हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सितंबर करंट अफेयर्स पार्ट 2। सो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस रह गए हैं सितंबर से रिलेटेड, उससे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर बाकी जो करंट अफेयर क्वेश्चन है हम उसे वन लाइनर के फॉर्म में फटाफट कवर करेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्रिक से कवर करेंगे, और जो क्वेश्चंस के ट्रिक में आपको ऑलरेडी टॉपिक वाइज करंट अफेयर में पढ़ा चुकी हूँ उसकी हम ट्रिक यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे नहीं पता ये वीडियो भी कितनी लंबी जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जाओ लोरेंको हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकंड टाइम। हाल ही में जोआओ लोरेंको को दूसरी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंगोला। ओके, सो एंगोला एक कंट्री है जो लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में। इसकी कैपिटल क्या है? लुआंडा। अब हमें इसे कैसे याद रखना है? यहाँ पे जाओ लोरेंको की बात हो रही है ना, तो बस कैसे याद रखना है? जाओ और लाओ। ओके, तो आप ऑप्शन देखोगे ना तो क्या याद रखना है कि जाओ और लाओ। तो जैसे गोला वाला आता है गर्मी में हमारे गली में, तो क्या कहते हैं? जाओ यार लेके आओ, जाओ लाओ, तो जाओ लाओ गोला, तो गोला तो एंगोला। ओके, सो जाओ लोरेंको जो है इनको दोबारा से प्रेसिडेंट चुना गया है अंगोला कंट्री का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पीएम और प्रेसिडेंट की। सो रिसेंटली अभी जो भी अपॉइंट किए गए हैं उसे भी हम देख लेते हैं। सो जॉस रामोस होटो को पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। एंथनी एल्विन्स ऑस्ट्रेलिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। एलिजाबेथ योर्न फ्रांस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कंजर्वेटिव पार्टी लीडर की लिज ट्रस को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन इज, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज गिफ्टेड द हॉर्स तेजस टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस घोड़ा उपहार में दिया है? करेक्ट आंसर है मंगोलिया। ओके, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, तो आपको वीडियो में साउंड भी आ सकती है, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने राजनाथ सिंह को, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, तेजस जो घोड़ा है एक, उसको गिफ्ट किया है, ठीक है। तो घोड़े का क्या नाम है? तेजस नाम है। तो अब हमें कैसे इसको याद रखना है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कौन सी कंट्री है? मंगोलिया है, ठीक है। तो तेजस लिखा है ना, तो तेजस से रेट करना है हमें तेज, ठीक है। तो पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे कौन बहुत ज़्यादा डेंजर था? तो मंगोल के जो शासक थे उनको बहुत डेंजर माना जाता था, तेज माना जाता था, ठीक है। तो तेज तेजस हो जाएगा। तो मंगोलिया से गिफ्ट किया गया है घोड़ा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को। क्या नाम है इसका? तेजस नाम है, ठीक है। सो द फर्स्ट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट मंगोलिया, राजनाथ सिंह, वॉज गिफ्टेड अ मैजेस्टिक हॉर्स तेजस बाय प्रेसिडेंट उखनार्गी खुरेलसुको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार एक डिफेंस मिनिस्टर ने विजिट किया है मंगोलिया की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, राइट, क्योंकि अब बात हो रही है मंगोलिया की। तो मंगोलिया को कहा जाता है, इज नोन एज द लैंड ऑफ हॉर्स अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ओके, सो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मंगोलिया को कहा जाता है नोन एज द लैंड ऑफ हॉर्सेस। कैपिटल क्या है इसकी? उलन बटोर। करेंसी क्या है इसका? टोकरेक या टुकरेक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं, राजनाथ सिंह को, जिन्होंने घोड़ा लिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द इंडियन जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? अब मंत्री स्तर की जो मीटिंग है, संवाद है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पर? टोक्यो में किया गया है, जापान में। तो बस आपको कैसे याद रखना है ना, मंत्री स्तरीय संवाद हो रहा है। अब संवाद हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डायलॉग बोल रहे होंगे। कहाँ से बोलेंगे? मुंह से बोल रहे हैं, तो डायलॉग बोलते बोलते गला सूख जाएगा ना, तो बीच बीच में क्या कराया जा रहा है? जलपान कराया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया की 2+2 मंत्री स्तरीय जो संवाद हो रहा है उस कंट्री से हो रहा है जो उसको बीच बीच में जलपान करा रही है। तो जलपान जापान, सो जापान के टोक्यो में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, सो ये सेकंड एडिशन है इस बार का इंडिया जापान 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो हुई है टोक्यो सितंबर 8, 2022 में, अटेंडेड बाय द इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्री राजनाथ सिंह ने इसको अटेंड किया है। द इंडियन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर के डॉक्टर एस जयशंकर, जापान के मिनिस्टर फॉरेन अफेयर हयाशी योशिमा, और जापान के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर हमदा याशुकाजू। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन इज, हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक पे किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। ओके, सो स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जिसमें इंडिया की रैंक है 132 191 कंट्रीज में, और 2020 में इसकी रैंक थी 131, ठीक है। सो इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? तो यूएनडीपी ही करता है। तो हमें इसे कैसे याद रखना है? यहाँ पे आप देखो डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो डेवलपमेंट में देखो आप 11 वर्ड है ना। तो डेवलपमेंट में क्या कहा जा रहा है कि अगर हम एक और एक मिलकर काम करेंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक और एक से आपको 11 याद रखना है, और उस डेवलपमेंट को अगर हम दो दो बार कर लें तो डेवलपमेंट और अच्छा हो जाएगा। तो 11 + 2 कितना हो जाएगा? 13। फिर इस 13 को उठा के बस यहाँ पे लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 132, ठीक है। तो 2021-22 के लिए इंडिया की रैंक कितनी दी गई है? 132 दी गई है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि टॉप 3 में कौन कौन सी कंट्रीज है। तो फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है नॉर्वे, थर्ड पे है आइसलैंड। तो स्विट्जरलैंड विथ वैल्यू 0.962 के साथ फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे है नॉर्वे 0.961, थर्ड पे है आइसलैंड 0.959। ओके, अब कैसे याद रखना है कि डेवलपमेंट के लिए हम बढ़िया सा लैंड देखेंगे जहाँ पे लोग स्वीटली बात करते हो आसपास, तो लैंड हो जाएगा। उस लैंड के आसपास बढ़िया बढ़िया रास्ते भी बने हो, वे बने हो, ओके। और फिर हम उस वे के आसपास ये भी देखते हैं ना कि कुछ पहाड़ी इलाके वगैरह पे हो जहाँ पे आइस वगैरह गिरती हो, तो आइस से क्या हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है नॉर्वे और थर्ड पे है आइसलैंड, ठीक है। तो यही कंट्रीज मेनली हर इंडेक्स में आगे पीछे रहती है, तो याद रखना है आपको ये टॉप 3।
अब हम देख लेते हैं एशियन कंट्रीज। अमंग इंडियाज नेबर, तो इंडिया के जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसको दिया गया है 73rd पोजीशन, चाइना को दिया है 79, बांग्लादेश को दिया है 129, भूटान 127 एंड रैंक अबव इंडिया। तो ये जो कंट्रीज है ये इंडिया से अच्छी रैंक है इनके पास, वाइल पाकिस्तान 161, नेपाल 143 एंड म्यांमार 149 जो बिल्कुल वर्स्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये श्रीलंका भी आगे है इंडिया से, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स टू द यूनाइटेड नेशन रिसेंटली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है वोल्कर टर्क। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मानव अधिकार के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में वोल्कर टर्क। अब कैसे याद रखना है, मानव अधिकार लिखा है और उच्चायुक्त, तो मानव अधिकार अपने कैसे प्रेजेंट करेगा कि मुझे ये अधिकार चाहिए? बोल कर तर्क कर। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में अगर आपको अपॉइंट किया गया तो वहाँ पर आप अपना अधिकार कैसे बताओगे, एक मानव का अधिकार कैसे बताओगे? बोल के या तर्क करके। तो बोल कर तर्क, तो बोल कर तर्क हो जाएंगे। ठीक है, अब अदर जो अपॉइंटमेंट्स हुई है रिलेटेड टू एम्बेसडर एंड कमिश्नर, हाई कमिश्नर, इसे हम देख लेते हैं। तो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान CB जॉर्ज को अपॉइंट किया गया है। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इरिटेरा प्रकाश चंद्रा को। एम्बेसडर ऑफ अमेरिका टू नीदरलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीदरलैंड हाईलाइटेड है, क्यों? क्योंकि अमेरिका की तरफ से, ठीक है, अपॉइंट किया गया है नीदरलैंड में शेफाली रजदान को। ओके, सो एम्बेसडर ऑफ अमेरिका टू नीदरलैंड किसे अपॉइंट किया गया? शेफाली रजदान को, राइट। 6th क्वेश्चन है, विच स्टेट पद्मश्री अवार्ड विनिंग फोक आर्टिस्ट रामचंद्र मांझी हैज पास्ड अवे रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है? करेक्ट आंसर है बिहार। ठीक है, तो ये जो रामचंद्र मांझी है ये क्या है? एक कलाकार है। ठीक है, अब आप देखो राम और चंद्र जी का बहुत सारे नाटक आते हैं ना टीवी में, तो नाटक को कौन प्ले करता है? कलाकार ही प्ले करता है। ठीक है, तो कलाकार से क्या याद रखना है आपको? कलाकार। ओके, तो कौन थे ये? रामचंद्र मांझी एक कलाकार थे। ठीक है, और कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे? बिहार को, और फोक आर्टिस्ट थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अदर जो रिसेंटली अभी पास हुए हैं, तो BB लाल हैज पास्ड अवे, आर्कियोलॉजिस्ट थे ये। अभिजीत सेन जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स थे। वैलरी पलोकेव जो एक फिजिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉट थे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट क्योंकि ही इज़ द रिकॉर्ड होल्डर फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्टे इन स्पेस। ठीक है, तो ये एक एस्ट्रोनॉट थे और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था लॉन्गेस्ट सिंगल स्टे इन स्पेस में। ठीक है, तो अकेले रहने वाले स्पेस में ये व्यक्ति थे, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये रशिया को बिलोंग करते हैं। ओके, कौन? वैलरी पेलाकोव। ओके, याद रखना है आपको। 7th क्वेश्चन इज, रिसेंटली नीरज चोपड़ा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल टाइटल विद हाउ मैनी मीटर्स। ओके, सो हाल ही में नीरज चोपड़ा कितने मीटर के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 88.44 मीटर। ओके, सो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक चैंपियन जो है टोक्यो के हैज अगेन मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड ट्रॉफी। तो इन्होंने डायमंड ट्रॉफी जीती है। ऑब्वियसली कौन से स्पोर्ट्स को ये बिलोंग करते हैं? तो ये हम सबको ही पता है, भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो। अब हमें इसे कैसे रेट करना है? आप ये देखिए किसकी बात हो रही है? डायमंड ट्रॉफी की। तो किसी को अगर डायमंड मिल गया तो वो उसको राज बना के रखेगा ना, तो राज से क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा, क्योंकि पहली बार इन्होंने जीता है तो नीरज हो गया। ठीक है, और उस जो राज है, जो हमारे पास डायमंड है ना, डायमंड का जो राज है उसको अपने पास हाथ में ही छुपा के रखेंगे। डायमंड को अपने हाथ में ही रखेंगे कि कोई चुरा न ले, कोई ले ना ले, तो हाथ में ही रखेंगे। तो हाथ 8-8। ठीक है, तो ऐसे रेट करना है आपको, हाथों में छुपा के। तो हाथ 8 तो 8-8। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ अप्रॉक्स कुछ 88 के पास था। ठीक है, तो हाथ 8 तो 88.44 मीटर। ठीक है, तो इन्होंने कितना थ्रो किया है? 88.44 मीटर। ठीक है, सो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं चेज रिपब्लिक के जैकब वल्देजा, जिन्होंने फिनिश किया है सेकंड पोजीशन विद 86.94 मीटर के साथ। एंड जर्मनी के जूलियन वेबर, इनको मिली है रैंक 3rd विद 83.73 मीटर के साथ। ठीक है, कहाँ पे था इसका वेन्यू? तो लेटिस ग्रैंड स्टेडियम ज्यूरिक में। ओके, अब नीरज चोपड़ा की बात हो रही है ना, तो नीरज चोपड़ा फर्स्ट इंडियन एथलीट है जिन्होंने विन किया था सिल्वर इन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, जो अभी 2022 में हुआ था। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला मेडल अब तक किसने जीता है, तब तो आपको याद रखना है अंजू बॉबी जॉर्ज का। ठीक है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ओके, टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल बॉर्न किया था। गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे 2018 में, उसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल बॉर्न किया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू नीरज चोपड़ा। 8th क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर टीबी फ्री कैंपेन। ओके, सो हाल ही में प्रधानमंत्री का टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। सो जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है प्रेसिडेंट, जो रिसेंटली अभी अपॉइंटेड है 15th नंबर की। ओके, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है टीबी फ्री कैंपेन। ओके, अब टीबी को फ्री करना है ना, तो बस आपको कैसे याद रखना है, अगर आपको देश में से टीबी को फ्री करना है तो उसके लिए कैंपेन चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो टीबी को फ्री करने के लिए कैंपेन, तो फ्री करना है यानी कि टीबी को ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप से आपको याद रखना है ड्रॉप द्रौपदी, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। ओके, सो इन्होंने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री का टीबी मुक्त भारत अभियान वर्चुअली ऑन 7 सितंबर। एम क्या है इसका? टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम इंडिया बाय 2025। तो 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को हटाने का एम रखा गया है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में देख लेते हैं। तो सर्विंग एज द 15th एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस 25 जुलाई 2022, शी इज द मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैव रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम ऑन रिवर फाल्गु। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है बिहार। ओके, सो बिहार पे
फाल्गु नदी पर एक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें इसे कैसे याद रखना है ना कि कहाँ पर किया गया है। तो आप देखो रबर बांध की बात हो रही है, ठीक है। सो अब रबर का अगर बांध बनाया है तो हमें लॉजिकली कैसे सोचना है कि रबर का बांध बनाया है तो उस पर हर गाड़ी तो चल नहीं पाएगी ना, तो हर गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो हर बिहार, ओके, तो बिहार से ऐसे रिलेट करना है हमको, राइट। अब बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, इन्होंने इनॉग्रेट किया है लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाजी डैम। क्या नाम है इसका? गयाजी डैम ऑन द फाल्गु रिवर इन गया, ठीक है, गया बिहार। डैम हैज़ बिन बिल्ट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹324 करोड़। कितना रुपए लगा है एस्टिमेटेड बताया जा रहा है? 324 करोड़, ओके। डिजाइन किया है बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम IIT रुड़की। द डैम इज 411 मीटर लॉन्ग, 95.5 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई है। इसका डायमेंशन है पूरा डैम का, ओके। अब क्योंकि बात हो रही है बिहार की, तो बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? फागू चौहान, ठीक है। बिल्कुल जनरल सा पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए। 10th क्वेश्चन है, एट व्हाट एज द ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ सेकंड पास्ड अवे रिसेंटली। तो हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का किस उम्र में निधन हो गया है? तो ये 96 ईयर्स की हो गई थी, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो थी, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम पर 70 सालों तक राज किया था, ठीक है। और कौन सी उम्र में इनकी डेथ हुई? तो 96 की उम्र में। तो ये क्वेश्चन तो अभी बहुत फेमस है ना, ओके। 11th क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2022। तो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण 2022 में वितरित किया गया था? करेक्ट आंसर है 74th, ओके। सो फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट फॉर द अमेरिकन एंड इंटरनेशनल टेलीविजन इंडस्ट्री को दिया जाता है एमी अवार्ड्स, तो रिलेटेड टू अमेरिका है ये, ओके। सो जो 74th एनुअल एमी अवार्ड्स है, इसको होस्ट किया था कैनन थॉमसन ने। और कहाँ पे हुआ ये? एट द माइक्रोसॉफ्ट थिएटर इन लॉस एंजल्स, ठीक है। अब क्योंकि बात हो रही है एमी अवार्ड्स की, तो कौन सा संस्करण है? 74 संस्करण है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एमी लिखा है ना, तो एमी से हमें कैसे रिलेट करना है? एमी इमली, तो इमली जैसा साउंड हो रहा है ना, तो एमी इमली लिखा है, राइट। तो इमली जब हम लोग खाते थे बचपन में, तो हम लोग अपने फ्रेंड्स को लेके जाते थे ना, तो फ्रेंड्स को लेके जाते थे कि यार साथ चल ना, साथ चल इमली खाएंगे, है ना। तो साथ चल, तो साथ से आपको याद रखना है 7 और चल से 4, ठीक है। तो 7 4, ओके, यानी कि 74। सो एमी अवार्ड जो इस बार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 2022 में, कौन सा एडिशन है? 74th एडिशन है, राइट। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट विनर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सो कैटेगरी जो है आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी सीरीज में किसे दिया गया है? जिन स्मार्ट को। कौन सी मूवी के लिए? हैक के लिए। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज में जैसन सुदेकिस को दिया गया है टेड लासो के लिए। एंड आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज में टेड लासो के लिए दिया गया है, ठीक है। अब आप देखो ना कि यहाँ पे एक्ट्रेस की बात हो रही है, वो भी कॉमेडी कर रही है ना। तो अब कॉमेडी करना आसान तो होता नहीं, तो वही एक्ट्रेस कॉमेडी करके अवार्ड विन किया होगा जो बहुत स्मार्टली एक्टिंग करेगी। तो स्मार्ट से आपको याद रखना है जीन स्मार्ट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज में, अब कॉमेडी में एक्टर भी है, उसके लिए भी आसान नहीं होगा, है ना। तो कैसे याद रखना है? आसान नहीं, तो आसान जैसान, तो जैसॉन सुदीकिस, ओके। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज में किसको दिया? तो टेड लासो मूवी को मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 12th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नेम छाता। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है हमारा उड़ीसा, ठीक है। सो उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्यूफायर छाता को लॉन्च किया है। अप्रूव किया है इसको कैबिनेट ने लास्ट मंथ। इंप्लीमेंट हुआ है ये 5 सालों के लिए। वर्क टुवर्ड्स कंजर्विंग रेन वाटर, इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी इन अर्बन लोकल बॉडीज एंड वाटर स्कार्स ब्लॉक, ओके। सो जो अर्बन में जो वाटर क्वालिटी है उसको और स्वच्छ बनाने के लिए, वाटर को बचाने के लिए ये हार्वेस्टिंग स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय ओडिशा गवर्नमेंट, ठीक है। इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया जा रहा है वो 4.32 लाख रुपए इसमें अभी तक खर्च हुए हैं। एक्सपेंडिचर जो है रूरल एरियाज में अराउंड ₹3.6 लाख पर बिल्डिंग। तो पर बिल्डिंग पे आप देखो इतना खर्च आ रहा है पूरा सिस्टम बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ना, इस तरीके से ये बनाया जाएगा, राइट। सो ये स्कीम उस गवर्नमेंट ने लॉन्च की होगी ना जो पानी का डिश बनाने में भी यूज़ करे। तो डिश से याद रखना है आपको, डिश उड़ीसा, तो डिश उड़ीसा, ओके। सो उड़ीसा हो जाएगा। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम जो है छाता किसने शुरू किया है? उड़ीसा ने शुरू किया है, राइट। 13th क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल मिस अर्थ इंडिया 2022। तो हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है वंशिका परमार। अब किसकी बात हो रही है ना? टाइटल ऑफ मिस अर्थ। तो बस आपको कैसे याद रखना है ना कि मिस अर्थ लिखा है तो मिस अर्थ से ही हमें रिलेट करना है। मिस अर्थ, तो अर्थ को हम मिस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन लोग फैलाते जा रहे हैं कि एनवायरनमेंट बेकार हो जा रहा है अर्थ का, ठीक है। तो जब हम बहुत आगे अब सालों में चले जाएंगे ना, तो अगर लोग सुधरे नहीं तो अर्थ की कंडीशन और बेकार हो जाएगी। तो जब हम आगे और साल में जाते जाएंगे, मान लीजिए हम 2025 में पहुँच गए, 26 में पहुँच गए, तो जब हम पुराने अर्थ को देखेंगे ना कि पुराना अर्थ पहले कितने अच्छा था, पेड़ पौधे थे, तो हम क्या कहेंगे? मिस यू अर्थ, है ना, यही तो बोलेंगे, मिस यू अर्थ। तो मन में यही फिर थॉट आएगा ना कि काश एक और अर्थ मिल जाता तो हम उस अर्थ पे फिर से वन लगा सकते थे। तो फिर से वन लगा देते। तो वन से याद रखना है आपको वंशिका परमार, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा सा है ये, बट हमें याद करना है क्योंकि यहाँ पे मिस अर्थ इंडिया दिया है, ठीक है। तो हम मिस कर रहे हैं अर्थ को और सोच रहे हैं काश एक और अर्थ मिल जाता तो उस पर वन लगा देते। तो वंशिका परमार हो जाएगा, ठीक है। आई होप याद हो जाएगा, कोई इतना टिपिकल नहीं है ये, ठीक है। अदर टाइटल्स जो दिया गया है 2022 में, सो अभी हमने इनको पढ़ा। वंशिका परमार को जो विनर है मिस इंडिया
अर्थ 2022 की। मानसी चौरसिया जो है इन्होंने वॉन किया है मिस ग्लोबल इंडिया 2022 का टाइटल। दिविता राय जो हमने प्रीवियस करंट अफेयर में पढ़ा था, इन्होंने जीता है मिस डिवा यूनिवर्स 2022। और अब ये 2022 में जो मिस यूनिवर्स होगा उसमें ये इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट भी करेंगे इंडिया को। हरनाथ संधू जो है वो मिस यूनिवर्स थी 2021 की। ओके, यहाँ पे 2022 टाइप हो गया है, 2021 की थी ये, ठीक है, याद रखना है आपको। 14th क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली पास द न्यू लॉ फॉर डिटरेंट न्यूक्लियर अटैक। तो किस देश ने हाल ही में परमाणु हमले को रोकने के लिए एक नया कानून पारित किया है? करेक्ट आंसर है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। अब आप किसी पर डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक कर दो, बहुत बड़ी बात होगी ना। तो नॉर्थ कोरिया ने आखिर क्या कहा है कि नॉर्थ कोरिया हैज अडॉप्टेड अ न्यू लॉ दैट says the country will launch a nuclear attack if the United States or South Korea tries to remove its leader Kim Jong-un from power। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जितनी भी जो सुपर पावर जो कंट्रीज है ना, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया है ना, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, अगर उन लोगों ने कोशिश की मुझे अपने कंट्री से हटाने की, है ना, तो मैं उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन दाग दूंगा। तो ऐसे आपको लेट करना है। तो उल्टा फिल्टे काम कौन करता रहता है? यही करते रहते हैं नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं। ओके, क्या नाम है? किम जोंग यून। तो उन्होंने ये बात बोली है, अपना एक इस तरीके का लॉ बनाया है, ठीक है, कि मुझे अगर कोई भी निकालने की कोशिश करेगा तो मैं उस पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बस। So recently passed a law enshrining the right to automatically use primitive nuclear strike to protect itself। तो उसने यही बोला है कि अगर मेरे पावर पे कोई हमला करेगा तो मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं स्ट्राइक छेड़ दूंगा न्यूक्लियर अटैक्स की, ठीक है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर किसकी? नॉर्थ कोरिया की। सो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। करेंसी है इसकी नॉर्थ कोरियन वॉन। सुप्रीम लीडर कौन है? किम जॉन यून है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको जनरली याद रखना है, राइट। 15th क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑन द टॉप इन द यूज ऑफ ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल रिसेंटली। तो हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में शीर्ष पर कौन रहा है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश विथ 9.12 मिलियन केसेज रैंक एट द टॉप इन द नंबर ऑफ डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेज थ्रू द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। मैनेज किया है इसको यूनियन गवर्नमेंट अंडर इट्स डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। मध्य प्रदेश है इसमें सेकंड पोजीशन पे विथ 2.31 मिलियन। बिहार है इसमें 859,000। गुजरात है 487,000 पे एंड छत्तीसगढ़ है 383,000 केसेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल की, यानी कि ई अभियोजन पोर्टल की। तो आखिर ये है क्या? तो ई कम्युनिकेशन है ये बिटवीन द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट अंडर द लेटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत, ठीक है। दैट इनेबल्स ट्रांसफर ऑफ डाटा अमंग कोर्ट्स, पुलिस, जेल एंड फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी। यानी कि ये एक तरीके का इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। के तहत पुलिस विभाग और अभियोजन निदेशालय के बीच एक ई संचार जो अदालत, पुलिस, जेलों और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच डेटा के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, ठीक है। तो कौन से है, कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो ई अभियोजन पोर्टल में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ठीक है। तो अब हमें बस कैसे याद रखना है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अभियोजन। तो अभियोजन यानी कि अभियोजना, ठीक है। तो जब हमारे एग्जाम सर पे आ जाते हैं ना, तो फिर हम उसी टाइम से योजना बनाना शुरू कर देते हैं कि मुझे ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। फिर उस टाइम की स्पीड तो अलग ही लेवल पे होती है, ठीक है। तो अभी से योजना बनाते हैं कि हमें कैसे उत्तर देना है। तो फिर उत्तर से याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश। तो कौन सा स्टेट टॉप पे है ई प्रयोजन में, ई अभियोजन पोर्टल में? उत्तर प्रदेश, ओके, याद रखना है आपको। 16th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज रिसेंटली लॉन्चिंग मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल मेडिकल स्कीम। तो किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री ने शुरू किया है गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। ओके, सीएम कौन है यहाँ के? भूपेश बघेल है। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके, ठीक है। तो एम क्या है इनका कि गोवंश को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए, ठीक है। जितनी भी जो गौ वगैरह है उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो गोवंश है यानी कि जो गायों का जो वंश है ना, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो उन मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो उन गायों को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो उन गायों के लिए छत भी दिया जाएगा और घर भी दिया जाएगा और वहीं पे उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो गोवंश के वंश को आगे उनका बना रहे इसलिए उनको छत भी दिया जाएगा, घर भी दिया जाएगा और मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लेट करना है तो छत्तर तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, राइट। 17th क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च अ मल्टीपर्पज पोर्टल नेम रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, तो किस राज्य ने हाल ही में निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम नामक एक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है मेघालय, ठीक है। सो रेसिडेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, ओके, सो रेसिडेंट की सेफ्टी किससे करना है कि वो लोग घायल ना हो जाए, है ना। ओके, सो रेसिडेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट शुरू किया है किसने? घायल ना हो जाए तो मेघालय, ठीक है। तो ऐसे याद करना है। सो लॉन्च किया है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमा ने। तो ऑनलाइन पोर्टल विल प्रोवाइड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रेसिडेंट। सो जो भी रेसिडेंट है मेघालय के, तो उनकी ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी पोर्टल के माध्यम से कि वो सेफ है कि नहीं, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। द ऑनलाइन पोर्टल विल बी बेनिफिशियल फॉर मॉनिटरिंग एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। This digital platform has the capability of connecting more than 6,000 villages in the state through the online system. Okay, so इस digital platform के तहत ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि 6,000 जो गांव हैं
उससे भी ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए इस ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट को पता लगता रहेगा कि जो उनके स्टेट के जो लोग हैं मेघालय के रेसिडेंट्स वो सेफ है कि नहीं। इस ओके, सो रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट किसने शुरू किया है? मेघालय ने शुरू किया है, ठीक है, मेघालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन विच स्टेट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी बिल्ट। सो हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर है गुजरात, ठीक है। अब यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो बस आपको कैसे याद रखना है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज यानी कि समुद्र के लिए एक विरासत परिषद बनाना है, ठीक है। तो समुद्र के लिए एक विरासत परिषद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? ताकि लोग समुद्र का मजा रात में भी ले सके, है ना। तो रात से बस याद रखना है आपको गुजरात, ठीक है। तो कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इज बिल्डिंग द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट द हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन ऑफ लोथल इन गुजरात विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 35,000 करोड़ रुपीज, ठीक है। सो लोथल बहुत फेमस जगह है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उसी के आसपास ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बनाने की बात करी जा रही है। तो चाहे आप इसको कॉम्प्लेक्स कह लो, चाहे आप म्यूजियम कह लो, ओके। सो क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है गुजरात की, सो गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। सो 36 नेशनल गेम्स गुजरात में चल रहे हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल गुजरात में बनाया गया। श्रेष्ठा गुजरात का प्रोजेक्ट है। गुजरात की गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है कैटल कंट्रोल बिल। पीएम ने इनॉग्रेट किया था अटल ब्रिज इन अहमदाबाद। नॉमिनेशन ऑफ गरबा डांस टू यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई थी गुजरात में, ओके। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, राइट, इस तरीके से इसको बनाया जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है दिलीप तिर्की, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे हॉकी की बात हो रही है ना, तो कैसे बस आपको रिलेट करना है, हॉकी लिखा है ना, तो हॉकी की साउंड आ रही है ना, तो की तिर्की दोनों बिल्कुल सेम है, तो दिलीप तिर्की को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अदर जो अपॉइंटमेंट्स है 2022 की, तो सीएफओ बाय स्पाइसजेट एयरलाइन बनाया गया है आशीष कुमार को। सीईओ ऑफ ओलिगवे दीपिका बुलचंदानी। सीईओ ऑफ इंडियन यूनिट बाय अमेरिकन एक्सप्रेस रिसेंटली संजय खन्ना को। कॉमर्स सेक्रेटरी रिसेंटली सुनील भरतवाल को। पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यस बैंक आर गांधी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर एजेंसी के राजा प्रसाद रेड्डी। रेलटेल कॉर्पोरेशन एंड इट्स एमडी एंड चेयरमैन संजय कुमार, okay, who has been appointed as MD and CEO of NPCI recently, so दिलीप एशवे, okay। so ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना अपॉइंटमेंट्स की, इसको मैंने अपॉइंटमेंट वाले वीडियो में पढ़ाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, ट्रिक से है वो भी, तो आपको इसलिए याद हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ यूनिक फॉर्म आईडी टू द फार्मर्स। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान की है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यूनिक फार्म आईडी प्रोवाइड किया ना, तो आप सोचो कैसे याद रखना है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है कि जो फार्म आईडी है ना, उन यूनिक फार्मर्स को दी जाएगी जो कुछ फार्मिंग से रिलेटेड आंसर्स उत्तर सही दें। तो उत्तर से याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो देखिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा खेती होती है ना, क्योंकि ये प्लेन्स का एरिया है, तो उत्तराखंड तो होगा नहीं, तो उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। सो यूनिक फार्म आईडी प्रोवाइड किया है फार्मर्स को किसने? उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ यूनिक फॉर्म आईडी टू द फार्मर्स लिंक टू आधार टू प्रोवाइड देम विद ऑल बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। सो इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क स्टैब्लिश होने जा रहा है लखनऊ में। एंटी नार्कोटिक फोर्स फॉर ड्रग एंड एल्कोहल के लिए बनाया गया। पंचामृत स्कीम उत्तर प्रदेश की है। बनारस में अखिल भारतीय शिखर समागम का उद्घाटन किया गया था, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट रणजी ट्रॉफी मैचेस फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। तो हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर है सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम जो है वो पहली बार मेजबानी करने वाला है रणजी ट्रॉफी की। कैसे याद रखना है? रणजी लिखा ना, तो रणजी से बस आपको रिलेट करना है रन, ओके। तो कोई अगर पहली बार रन करने जा रहा है, भागने जा रहा है, उसके अंदर जोश है कि अब मैं रनिंग स्टार्ट करूंगा, तो हो सकता है पहली बार वो घर आने पर वो सिक पड़ जाए, है ना। तो रन करने के बाद आने पर घर वो सिक पड़ जाए। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत दिनों बाद रन करते हैं तो पैर दर्द होने लगते हैं, हाथ पैर दर्द होने लगता है, ओके। तो रन करके आया और हो सकता है वो सिक हो जाए, तो सिक से सिक्किम याद रखना है, ठीक है। तो पहली बार कहाँ पे रणजी ट्रॉफी हो रहा है? सिक्किम में हो रहा है, ठीक है। तो सिक्किम विल होस्ट 3 रणजी ट्रॉफी मैचेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर। द स्टेट विल वेलकम 3 नॉर्थ ईस्ट टीम मिजोरम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियन आर्मी रिसेंटली स्टार्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। तो भारतीय सेना ने हाल ही में एक संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक कहाँ शुरू किया है? करेक्ट आंसर है पंजाब, ठीक है। अब यहाँ पर गगन स्ट्राइक लिखा है ना, तो कैसे आपको रिलेट करना है, जैसे ही आर्मी वाले देखेंगे अरे गगन में स्ट्राइक चल रही है, चलो अपनी अपनी जॉब पे लग जाओ, तो सब तुरंत अपनी अपनी जॉब पे लग जाएंगे। तो जॉब तो पंजाब, ओके। तो पंजाब हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी के खरगा कॉर्प एंड द इंडियन एयरफोर्स हैव कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन पंजाब, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है डिफेंस रिलेटेड, राइट, ठीक है। तो पहले सीरियस कौन बनाए गए थे? हमारे जनरल विपिन रावत थे, ठीक है, लेट जनरल विपिन रावत। सो अभी रिसेंटली फिर से अपॉइंट किए गए हैं सेकंड सीरियस ऑफ इंडिया चीफ डिफेंस, ओके। किससे अपॉइंट किया गया है? अनिल चौहान को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्या नाम है उनका? अनिल चौहान,
ओके। 24th क्वेश्चन इज रिसेंटली द जिमेक्स 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री नेवी हैज स्टार्टेड। तो हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। करेक्ट आंसर है जापान। ठीक है, अब बस कैसे याद रखना है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जिमेक्स 2022। ठीक है, तो जिमेक्स से बस आपको रिलेट करना है जिम। ठीक है, तो आप जिम में गए ना, तो वहाँ पर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जिम ट्रेनर आपका क्या कहता है कि अब आपको बस हेल्दी खाना है, कुछ भी आपको एडिक्शन वाली चीज़ें नहीं लेनी है ना। तो जो नशा जिससे हो वो चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, चाहे वो पानी क्यों ना हो। तो पान तो जलपान यानी कि जापान। ठीक है, तो जापान हो जाएगा। ओके, सो जिमेक 2022 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान के बीच में होता है। तो इस बार 6th एडिशन हुआ था जापान और इंडिया के बीच में। जिमेक्स 22 होस्टेड बाय द इंडियन नेवी कंक्लूडेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में इसको कंडक्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर एक्सरसाइजेस की, तो अदर एक्सरसाइजेस हम देख लेते हैं। सो ज्वाइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार अभी रिसेंटली हुआ है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका के बीच में, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी एडिशन का, 13th एडिशन का। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली नी इक्शे 2.0 पोर्टल हैज बीन लॉन्च, इट इज रिलेटेड टू विच डिसीज। तो हाल ही में नी इक्शे 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह किस बीमारी से संबंधित है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है। ठीक है, ओके, तो कैसे यहाँ पे याद रखना है ना, किसकी बात हो रही है, निक्षय। ठीक है, तो इसका नाम निक्षय भी आप बोलो चाहे निक्षय 2.0 पोर्टल बोलो, तो हमें इसे कैसे याद रखना है ना कि अब निश्चय कर लिया है कि इस डिसीज को 2025 तक हटाना ही हटाना है। ठीक है, पूरी तरीके से इसका इरेडिकेशन कर देना है। तो अभी हमने पीछे भी टीबी से रिलेटेड पढ़ा था, तो बस कौन सी डिसीज है, तो टीबी ही है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, राइट। सो जो निक्षय 2.0 पोर्टल है प्रोवाइड करेगा एडिशनल पेशेंट सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स। ठीक है, तो निक्षय 2.0 पोर्टल के तहत एडिशनल पेशेंट को सपोर्ट दिया जाएगा, पेशेंट को एडिशनल सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, कि वो किसी तरीके से अपने ट्रीटमेंट को फुलफिल कर पाए और जल्दी से ठीक हो जाए। और ये एक तरीके से एक स्टेप है जो कमिटमेंट किया गया है टीबी को 2025 तक हटाने का। ठीक है, याद रखना है आपको। 26 क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विल द वर्ल्ड फर्स्ट संस्कार केंद्र बी ओपन। तो हाल ही में राजस्थान के किस जिले में दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। करेक्ट आंसर है झुंझुनू। ठीक है, अब दुनिया का पहला संस्कार केंद्र लिखा है ना, तो बस आपको कैसे रिलेट करना है कि झुंझुनू को ना संस्कार देना है। अब झुंझुनू क्या, एक बच्चे का ही नाम रहता है ना, झुंझुनू रख देते हैं, पुनपुनू रख देते हैं, तो झुंझुनू को भाई संस्कार देना है बचपन से ही। सो दुनिया का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू में खोला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको नाम से रिलेट करके इसको याद रखना है। बात हुई है राजस्थान की, सो राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और राजस्थान के सीएम कौन है प्रेजेंट में, अशोक गहलोत है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनवील्ड द सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमाई पर्यटन नीति का अनावरण क्या है। करेक्ट आंसर है गुजरात। कैसे याद रखना है, यहाँ पर क्या लिखा है, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी। ओके, सो ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि अगर कोई टूरिस्ट आते हैं रात में भी तो सिनेमा का मजा ले पाए। ठीक है, तो सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि रात में भी सिनेमा का मजा ले सके टूरिस्ट। सो टूरिस्ट रात में भी मजा ले सके, तो रात गुजरात। ठीक है, क्योंकि मूवी वगैरह देखने रात में भी मजा आता है, तो रात से आपको रिलेट करना है गुजरात। ठीक है, अब गुजरात का जो फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी है इन द प्रेजेंस ऑफ dignitaries including actor Ajay Devgan and state government minister Shri Purnesh Modi and Shri Arvind Rayani. Okay, this new policy will create viable opportunities for film production in Gujarat and also provide employment opportunities to local people. Okay, तो ये जो फिल्म प्रोडक्शन है, ये फिल्म प्रोडक्शन बढ़ाएगी गुजरात में और एम्प्लॉयमेंट में देगी लोकल जो पीपल है वहाँ के। ओके, शूटिंग स्पॉट्स जो है गुजरात में, जैसे कि वाइट डेजर्ट है कच्छ का, शिवराजपुर है बीच का। ओके, तो इनको शूटिंग स्पॉट्स भी बने हुए हैं वहाँ पर अच्छे अच्छे। बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र पटेल है, राइट। 28th क्वेश्चन इज रिसेंटली विच सिटी ऑफ अमेरिका हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर पोलियो ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द वायरस। हाल ही में अमेरिका के किस शहर ने वायरस फैलाने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है। सो न्यूयॉर्क ने घोषित की है। ठीक है, अब यहाँ पर ओवर पोलियो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल आपातकाल की स्थिति हो गई कि ज़्यादा ही पोलियो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब ज़्यादा ही पोलियो बढ़ता जा रहा है क्योंकि पोलियो को कई जगह खत्म किया जा चुका है। ठीक है, तो अब ज़्यादा ही पोलियो अगर बढ़ जाएगा और पोलियो फिर से आ गया, तो भैया उस पोलियो के लिए फिर न्यू वैक्सीन बनेगी या न्यू ड्रॉप बनेगा, तो न्यू से न्यूयॉर्क याद रखना है। ठीक है, तो आपातकाल के टाइम जब फिर से पोलियो आ गया तो फिर न्यू ड्रॉप बनाई जाएंगी, तो न्यू से याद रखना है आपको न्यूयॉर्क। ठीक है, सो a state of emergency in response to polio virus detected since April in wastewater. तो wastewater में पोलियो का वायरस देखा गया था। The virus is spread from person to person and can infect a person's spinal cord causing paralysis. ठीक है, तो स्पाइनल जो कॉर्ड है किसी भी पर्सन का उसको इफेक्ट कर सकता है और उसको पैरालाइज भी कर सकता है। ठीक है, तो इतना डेंजर है आप देखो पोलियो वायरस भी, तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं।
सो गन कंट्रोल बिल अमेरिका लेके आया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने एक बंदूक सुरक्षा विधेयक पारित किया है जो देश में बढ़ती हुई बंदूक हिंसा के खिलाफ संपूर्ण कार्रवाई करता है। ठीक है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अमेरिकी को अपना सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से फायर आर्म्स ले जाने का संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो फायर आर्म्स रख सकते हैं अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं वो। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। 29th क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली रिलीज द बुक फॉर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी रिटन बाय। तो हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक फॉर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी का विमोचन किया गया है? करेक्ट आंसर है पवन सी लाल। ओके, तो कैसे याद रखना है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फॉर्गिंग मेटल की। ओके, सो फॉर्गिंग मेटल से रिलेट करना है फोर्सिंग मेटल। ओके, सो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मेटल को निकालने के लिए ना। तो अब चाहे हवा चल रही हो चाहे धूप हो, आपको अपना काम तो करना ही है ना। तो मेटल्स निकालने वाले अपना काम तो करते ही हैं, तो चाहे हवा चल रही हो चाहे धूप निकली हो, तो हवा पवन। ओके, सो चलती हुई पवन में भी मेटल्स पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो ऐसे रेट करना है आपको। तो पवन से क्या हो जाएगा? पवन सी लाल। ठीक है, सो फॉर्गिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी किसने लिखी है? पवन सी लाल ने लिखी है। अदर जो बुक्स है सितंबर में रिलीज हुई हैं, न्यू बुक विल पावर सोजट मर्जैन ने लिखा है। रजनी के मंत्र सी बाला सुब्रमण्यन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन जो रिलीज की है जगदीप धनखड़ ने। ओके, 30 क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया इन द फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 रिसेंटली। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। कैसे याद रखना है? यहाँ पे फॉर्च्यून की बात हो रही है ना, तो इस फॉर्च्यून को आप चाहे पैसे से रिलेट कर लो चाहे हमें भाग से। ठीक है, तो भाग होता है हमारा किस्मत। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट में ना किसी का भी भाग्य चमक सकता है, तो बस कैसे याद रखना है कि भाग्य चमक गया जिसने अपना अड्डा स्थापित करके रखा था। ठीक है, तो जिसने अपना बिजनेस का अड्डा बना रखा था ना, तो उसके अचानक से भाग चमक गए। तो अड्डा से याद रखना है आपको, अड्डा अडानी, सो गौतम अडानी। ठीक है, सो फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में गौतम अडानी है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन है? मुकेश अंबानी है। थर्ड पोजीशन पे है शाहपुर मिस्त्री एंड साइरस मिस्त्री फैमिली। सिक्स पोजीशन पे है साइरस एस पुननवाला। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द फोर्स रियल टाइम बिलियनरीज लिस्ट, एशिया के रिचेस्ट मैन है गौतम अडानी, हैज ओवरटेकन अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को। ठीक है, तो जो एशिया के रिचेस्ट मैन अब बन गए हैं गौतम अडानी, इन्होंने ओवरटेक कर दिया है अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी, जो बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड में फिर इसकी वजह से ये थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं। ही बिकेम इंडियाज रिचेस्ट मैन विद अ नेट वर्थ ऑफ USD 129.16 मिलियन। ओके, Meanwhile, Reliance Industry के चेयरमैन मुकेश अंबानी नेट वर्थ स्टैंड एट USD 94 बिलियन, बिकमिंग रिचेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड रिचेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड के ये 8th रिचेस्ट बन गए हैं और इंडिया के ये सेकंड रिचेस्ट मैन बन गए हैं। राइट, सो फर्स्ट पे है गौतम अंबानी और सेकंड पे है मुकेश अंबानी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट मिलिट्री गैरिसन हैज बीन नेम्ड आफ्टर जनरल विपिन रावत। तो हाल ही में किस राज्य के सबसे पूर्व सैन्य गैरिसन का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अब कैसे याद रखना है? ईस्टर्न मोस्ट मिलिट्री गैरिसन की बात हो रही है ना, तो गैरिसन, तो कैसे लेट करना है? गैरी का सन। सो गैरी का सन कौन? अरुण, तो अरुण अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मिलिट्री कैंप है एट किम्पटू गैरिसन विच इज वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड एज जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन इन ऑनर ऑफ द कंट्री फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, सो जो कंट्री के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनके नाम पे रीनेम कर दिया गया है जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। राइट, तो लास्ट दिसंबर में इनका हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो गया था, उसी में इनकी डेथ हो गई थी। चीफ मिनिस्टर जो है अरुणाचल प्रदेश के कौन है? पेमा खांडू है। नेम द 22 किलोमीटर लॉन्ग रोड फ्रॉम वेलोंग टू किम्बथू एज जनरल विपिन रावत मार्ग। ठीक है, तो एक मार्ग है जो वेलोंग टू किम्बथू जाता है, तो जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के उन्होंने इसका नाम भी रीनेम कर दिया गया है। तो क्या नाम रख दिया है इसका भी? जनरल विपिन रावत मार्ग, इस रोड का भी नाम रख दिया गया है। ठीक है, जो 22 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट मुर्मू हैज रिसेंटली नॉमिनेटेड गुलाम अली ऑफ विच स्टेट टू द राज्यसभा। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अब कैसे याद रखना है ना, गुलाम लिखा है ना, गुलाम, तो गुलाम से बस आपको रिलेट करना है कि पहले राजा जो महाराजा थे गुलाम रखते थे और उन गुलामों से जम के काम कराते थे, तो जम्मू, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में जो है राज्यसभा की 4 सीटें हैं, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, 33 क्वेश्चन है विच IIT हैज रिसेंटली पार्टनर विद IBM टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया। तो भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में किस IIT ने IBM के साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? क्वांटम कंप्यूटिंग की। तो बस कैसे लेट करना है आपको, आपने ऐड देखा होगा टीवी में, है ना, तो आपने IBM का ऐड देखा होगा। तो ये IBM क्या होती है? प्रोसेसर्स होती है ना, तो आपने देखा होगा क्वांटम प्रोसेसर्स, IBM क्वांटम प्रोसेसर्स। राइट, सो यही है। तो इसी के साथ IIT ने पार्टनरशिप किया है प्रोसेसर्स बनाने में, यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग के रिसर्च में IIT मद्रास के साथ। ठीक है, तो बस आपको कैसे रिलेट करना है कि किस IIT ने किया है IBM के साथ टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। ओके, तो किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास
and international business machine IBM have cooperated to improve quantum computing research and talent development in India. तो इंडिया में टैलेंट डेवलपमेंट एंड क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च को और इंप्रूव करने के लिए दोनों ने आपस में टाई अप किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर है IBM इंडिया के संदीप पटेल, डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के प्रोफेसर कामकोटी वैजिकनाथन। ओके, याद रखना है आपको। 34th क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली वॉन द यूएस ओपन 2022 मैन सिंगल टाइटल। हाल ही में यूएस ओपन 2022 पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है कार्लोस अल्काराज गर्फिया। ओके, यूएस ओपन क्या है? ये ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड है और कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। तो जो चारों ग्रैंड स्लैम के विनर हैं, ओके, वो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सारे ग्रैंड स्लैम को बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ट्रिक से। तो यहाँ पर बस हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, राइट। सो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। स्टार्टिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है साल में। 1905 में पहली बार इसको खेला गया था। ओके, फ्रेंच ओपन जो 1891 में पहली बार, विंबलडन ओपन जो सबसे ओल्डेस्ट है 1877 में, यूएस ओपन जो चौथा है और पूरे ईयर का सबसे लास्ट में इसको ही खेला जाता है। सितंबर में अभी ये कंप्लीट हुआ था। ओके, सो 1881 में ये पहली बार आया था। अब हमें इसे कैसे याद रखना है कि पहला कौन सा खेला जाता है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होती है, फिर फ्रेंच ओपन से, फिर विंबलडन से, फिर यूएस से। ओके, तो बस आपको एब्रिविएशन याद रखना है AFWU, ठीक है, और किस फॉर्म में? एक नाम के फॉर्म में। तो अफू क्या याद रखना है आपको? अफू। तो अफू यानी कि ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन, एफ से फ्रेंच, डब्ल्यू से विंबलडन और यू से यूएस ओपन, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन को हार्ड कोर्ट पे प्ले किया जाता है, फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पे, विंबलडन को ग्रास कोर्ट पे और यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको वहां पर बता चुकी हूँ, जो टेनिस ग्रैंड स्लैम का मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वहां पर जाके इजिली सबको याद कर सकते हैं ट्रिक से। ओके, तो अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस विनर लिस्ट में किसने मैन सिंगल में जीता है, किसने वुमेन सिंगल में जीता है। तो इसी दो जो कैटेगरी है बस इसे ही कवर करेंगे। तो मैन सिंगल में राफेल नडाल ने जीता है। ओके, वुमेन सिंगल में एशले बार्टी ने जीता है ऑस्ट्रेलिया की, और इन्होंने ही अभी अनाउंसमेंट किया है अपना रिटायरमेंट का। फ्रेंच ओपन में जो विनर रहे हैं मैन सिंगल में राफेल नडाल, वुमेन सिंगल में एगा स्वितविक। ओके, नेक्स्ट है विंबलडन ओपन में। तो विंबलडन ओपन में मेंस में, ठीक है, नोवाक जोकोविच, वुमेन सिंगल में आर रेबाकिना, और यूएस ओपन के विनर लिस्ट में मैन सिंगल में अल्काराज गैरिफिया और वुमेन सिंगल में ईगा स्वितविक। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35th हु हैज रिसेंटली वॉन द 2022 इटालियन F1 ग्रैंड प्रिक्स। तो हाल ही में 2022 का इटालियन F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टपेन, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की। तो बस कैसे याद रखना है? इटालियन इटली, तो इटली में आप इटली गए तो भाई मैक्सिमम इडली खा लोगे ना, तो मैक्सिमम से हो जाएगा मैक्स वर्स्टपेन, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है F1 ग्रैंड प्रिक्स की। तो रिसेंटली अभी जो विनर है उन्हें भी हम देख लेते हैं। सेबेस्टियन वेटल ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है अपना फ्रॉम फॉर्मूला 1 रेसेस से। 2022 के जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स में किसने जीता? मैक्स वर्स्टपेन ने जीता। ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंस ने जीता। 2022 का मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स सर्गियो पर्ज ने जीता। एमिलिया रोबांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपेन ने 2022 का हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। डच F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने ही। ओके, 36 क्वेश्चन है। रिसेंटली AN शमशीर हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट। तो हाल ही में AN शमशीर को किस राज्य की विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? करेक्ट आंसर है केरला, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? AN शमशीर। ओके, तो शमशीर से किसके साउंड आ रही है? शमशीर, शमसी सब्जी, है ना, तो शमसी सब्जी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सब्जी। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब आप स्टेट्स में जाओगे ना, तो सब्जी की तरह कौन सा स्टेट है? केरला, तो केरल। ओके, सो AN शमशीर को अपॉइंट किया गया है केरला का न्यू स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का। ओके, सो बात हो रही है यहाँ पे केरला की, तो केरला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अबाउट केरला, सो HDFC बैंक ने ओपन किया है ब्रांच ओनली ऑपरेटेड बाय वुमेन्स इन केरला। एग एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रन लॉन्च बाय केरला। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय टाटा पावर इन केरला। ओनम 2022 रिसेंटली अभी केरला में सेलिब्रेट किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अवार्डेड विद 31st व्यास सम्मान हिंदी राइटर। तो 31वें व्यास सम्मान हिंदी लेखक से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है अजगर वजघात, ठीक है। सो अजगर वजघात जो एक हिंदी राइटर है, इनको 31वां व्यास सम्मान मिला है। कैसे याद रखना है ना? व्यास लिखा है तो व्यास प्यास, ठीक है। तो अगर हम कहीं पर बहुत ज्यादा सामान लेके घर आ रहे हैं कहीं से और बहुत जोरों की प्यास लगी है क्योंकि बहुत ज्यादा सामान पकड़ रखा है, तो क्या सोचते हैं यार जल्दी से घर पहुंच जाए, जल्दी से घर, तो घर अजगर। ओके, सो अजगर वजघात ने जीता है 31वां व्यास सम्मान। ओके, और ये हिंदी राइटर है एक। 38 क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली वॉन द फाइनल ऑफ एशिया कप 2022। तो हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? करेक्ट आंसर है श्रीलंका, ठीक है। तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो जाकर आप देख सकते हैं इसका वीडियो भी। तो किसने जीता है एशिया कप 2022? श्रीलंका ने जीता है इस बार का, ठीक है। तो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एशिया कप से उससे रिवाइज कर लेते हैं। तो क्रिकेट एशिया कप 2022 ये हुआ था अगस्त 27 से
11 सितंबर 2022 तक। कौन सा एडिशन था? 15 था। टाइटल स्पॉन्सर कौन था? क्रिकेट एशिया कप 2022 का डीपी वर्ल्ड। द टूर्नामेंट वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2020। ठीक है, ये जो टूर्नामेंट है 2020 में हो रहा था बट ये नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। 14 क्रिकेट एशिया कप 2018 यूएई में हुआ था। 2022 का भी रिसेंटली यूएई में हुआ। अब 16वां जो होगा वो पाकिस्तान में होगा। ठीक है, तो इसको हमने यूपी से रिलेट करके याद रखा था, राइट। तो यूपी, तो यूएई पाकिस्तान। श्रीलंका ने बीट किया था पाकिस्तान को 23 रन से इन फाइनल एंड वॉन द क्रिकेट एशिया कप 2022। रनर अप रहा इसमें पाकिस्तान। श्रीलंकन कैपिटल दसुन शंकारा जो थे, ठीक है, वो कैप्टन थे, पाकिस्तान के कैप्टन थे बाबर आजम। नंबर ऑफ टीम्स ने 6 ने पार्टिसिपेट किया था, मैचेस हुए थे 13। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वनिंदु हसरंगा श्रीलंका के। मोस्ट रन्स बनाए इसमें मोहम्मद रिजवान ने 281। मोस्ट विकेट्स किसने लिए? भुवनेश्वर कुमार ने लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है और ट्रिक से याद रखने के लिए आप इस वीडियो पे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली इन विच स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हड़प्पा कल्चर म्यूजियम विल बी एस्टैब्लिश्ड? तो हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है हरियाणा। ओके, अब कैसे याद रखना है ना, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक स्थल की बात हो रही है, कौन सा? हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा से हड़प याद रखना है आपको। तो किसी ने आपका कुछ हड़प लिया ना, मान लो पैसे हड़प लिया, तो आप क्या कहोगे? अरे यार मैं तो सब कुछ हार गया, सब कुछ हार गया। तो हरियाणा। ओके, सो हरियाणा में ये म्यूजियम स्टैब्लिश किया जाएगा। So Harappan culture in Haryana, the world का largest museum और Harappan culture is coming up in Rakhigiiri in Haryana to showcase about 5,000-year-old Indus Valley art craft. Indus Valley civilization from approx 26,000 to 900 BC. लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो एंड कालीबंगा। ओके, तो ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट एक म्यूजियम बनाया जाएगा हड़प्पा से रिलेटेड, हड़प्पा के जो कल्चर्स हैं, ओके, वहाँ के जो फैक्ट्स हैं, वहाँ के जो आर्ट है उसको दिखाने के लिए। ओके, और वो भी कहाँ पे? तो हरियाणा की राखीगिरी में। अब ये जो हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये अप्रॉक्स 2600 से 1900 BC के बीच ये सिविलाइजेशन आई थी ना, बीच की सिविलाइजेशन है। या तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये 2600 से 1900 बीच की थी ये सिविलाइजेशन। और लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो ये इसके इंपॉर्टेंट स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के दौरान। ठीक है, 40 क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली सेंड द 12th कंसाइनमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड? तो भारत ने हाल ही में मानवीय सहायता की 12वीं खेप किस देश को भेजी है? करेक्ट आंसर है यूक्रेन। ओके, सो इंडिया हैज हैंडेड ओवर द 12th कंसाइनमेंट, तो 12वीं खेप भेजी है। तो इसको तो आप जनरली याद कर सकते हो, किसको भेजी है? यूक्रेन को भेजी है। ओके, सो ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड कंप्राइजिंग एसेंशियल मेडिसिन एंड इक्विपमेंट टू यूक्रेन। तो यूक्रेन को इंपॉर्टेंट मेडिसिन भेजी गई है और कुछ इक्विपमेंट भेजी गई है। द ह्यूमैनिटेरियन एड इज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग एफर्ट टू हेल्प द यूरोपियन नेशन टू मिटिगेट द इकोनॉमिक हार्डशिप विच इज फेसिंग ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। ओके, सो यूरोपियन नेशन जो है उनकी हेल्प करने के लिए, जो इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रही है रशिया के साथ, ओके, तो उन्हीं की हेल्प करने के लिए ये ह्यूमैनिटेरियन एड सहायता भेजी गई है इंडिया की तरफ से। अब बात हो रही है क्योंकि यूक्रेन की। ओके, यूक्रेन के जो रिसेंटली प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको अवार्ड दिया गया है, मेडल दिया गया है, लिबर्टी मेडल 2022 का, जिनको अक्टूबर में ही सम्मानित किया जाएगा इससे। ओके, तो हिज हीरोइक डिफेंस ऑफ लिबर्टी इन द फेस ऑफ रशियन टायरेनी के तहत इनको ये अवार्ड दिया गया है, राइट। 41 क्वेश्चन इज रिसेंटली ऑन विच प्लैनेट हैज नासा रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? तो हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? करेक्ट आंसर है मार्स। ओके, सो मार्स का एक मिशन था नासा की तरफ से, द मार्स 2020 परसीवरेंस मिशन। ओके, तो नासा ने इसको लॉन्च किया था और इसी के तहत यहाँ पर ऑक्सीजन खोजा गया है। ठीक है, अभी ऑक्सीजन आखिर खोजा कैसे गया है तो इसे हम देख लेते हैं। तो नासा का एक टिफिन के आकार का, एक बॉक्स के आकार का एक यंत्र है जो मंगल ग्रह पे यानी कि मार्स ग्रह पे ऑक्सीजन बनाने में सफल हुआ है। आप यहाँ पर इसका फोटो देख सकते हो ना, ये जो बहुत ही, इसमें तो बड़ा दिख रहा है बट ये टिफिन के साइज का है बस। ठीक है, नासा के इस उपकरण का नाम मॉक्सी है, जो मंगल ग्रह की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है। इसने उतना ऑक्सीजन बनाता है जितना एक छोटा पेड़ बनाता है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि जितना एक छोटा पेड़ ऑक्सीजन बनाता है उतना ही ये जो टिफिन जैसे बॉक्स का जो मॉक्सी है वो बनाता है। ठीक है, तो किसने खोज की है? मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की, नासा ने। ठीक है, और कौन से मिशन के तहत? तो 2020 का परसीवरेंस मिशन के तहत, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि बात हो रही है नासा की और रिलेटेड तो मिशन, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। ओके, सो जो अदर स्पेस मिशन है, तो गगनयान मिशन जो 2023 में लॉन्च होने वाला है, ये इंडिया का मिशन है। ओके, सो इंडिया का ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है। इंडिया सेंड करेगा 3 मेल एस्ट्रोनॉट और एक फीमेल रोबोट को सेंड करने वाला है गगनयान मिशन के तहत। ठीक है, जो क्या है, एक ह्यूमनॉइड है यानी कि आधी ह्यूमन है और आधा क्या है, रोबोट है। ओके, क्या नाम है इसका? व्योम मित्र नाम है। ठीक है, तो ये जो फीमेल रोबोट है ना, ये क्या है, एक तरीके से ह्यूमनॉइड है, तो आधा ये ह्यूमन है और आधा क्या है, रोबोट है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डेविनेंसी प्लस मिशन जो नासा लॉन्च करेगा 2029 में, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वीनस, तो वीनस की तरफ ये भेजने वाला है उसके कॉम्पोजिशन को समझने के लिए, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, बहुत अच्छे से चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैड रिसेंटली बिकम द प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? तो हाल ही में अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है सिकंदर रजा एंड ताहिला एमसी क्रैथ। तो बस कैसे याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, अगस्त लिखा है, तो अगस्त को रिलेट करना है अगस्त आग। ओके, तो अगर आपके घर के अंदर आग लग गई ना तो तहलका मच जाएगा।
तो अंदर सिकंदर, तहलका ताहिला, तो ताहिला एमसी ग्रैथ एंड सिकंदर रजा को दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए, ठीक है। जुलाई में दिया गया था प्रभत जयसूर्य एंड ईमा लैम को, ओके, याद रखना है आपको। 43rd क्वेश्चन इज विच स्टेट विल रिसेंटली सीक द सुप्रीम कोर्ट नोट टू किल वायलेंट डॉग, तो कौन सा राज्य हाल ही में हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मांगेगा? करेक्ट आंसर है केरला, ठीक है। तो केरला ने अनुमति मांगेगा जो हिंसक कुत्ते हैं उनको मारने के लिए। तो आपने आजकल देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ में कि बहुत ज़्यादा जो पिटबुल डॉग है वो किसी के ओनर को काट ले रहे हैं, किसी पड़ोसी के काट ले रहे हैं, किसी बच्चे को काट ले रहा है बहुत बुरी तरीके से, तो वो सब अटैक कर दे रहे हैं, बहुत वायलेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं वायलेंट डॉग्स को किल करने के लिए केरला ने सुप्रीम कोर्ट से ये आज्ञा मानने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने के लिए केरल ने सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मांगी है, ओके। तो राज्य में आवारा कुत्तों को काटने के बढ़ते मामलों के बीच केरल खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगेगा। बात हो रही है केरला की, तो केरला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हमने पीछे भी देखा था, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हरलेम सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी टू बैन मीट एडवर्टाइजमेंट रिसेंटली, तो हाल ही में किस देश के हरलोम सिटी मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है? करेक्ट आंसर है नीदरलैंड, ओके। सो जो हरलेम सिटी है इसने कहा है कि हम मांस का जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर बैन कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? बैन कर देंगे। तो कैसे याद रखना है? हरलेम लिखा है ना, तो हरलेम से याद रखना है आपको, हरलेम, ओके। सो क्या कहा गया कि अब हर लेन में बैन कर दिया जाएगा मांस का एडवर्टाइजमेंट दिखाने से, ठीक है। तो ना एडवर्टाइजमेंट रहेगा, ना आप उसके खाने की सोचोगे, ना गवर्नमेंट सोचेगी, ओके। तो बस लेन हो गया, तो हर लेन में बैन कर दिया गया। तो बस कैसे याद रखना है? नीदर, ओके। तो क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट कि ना तो फिर आप खाओगे ना तो हम खाएंगे, तो नीदर यू ना तो हम, तो नीदर से नीदरलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लेट करके आपको याद रखना है। 45th क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्री बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बाय 2025, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री 2032 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाएगी? तो गुजरात में बनाएगी। बस कैसे याद रखना है कि कार में फाइबर लगाने की बात हो रही है, ठीक है। तो कार में फाइबर लगाने की बात हो रही है ताकि कार और दिन चल सके, और दिन उसका गुजारा हो सके, तो गुजारा गुजरात, ओके। तो गुजरात हो जाएगा, राइट। सो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है मुकेश अंबानी इंडिया का फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट स्टैब्लिश करने की बात करें हजीरा गुजरात में। इस प्लांट की कैपेसिटी रहेगी 20,000 MTPA बेस्ड ऑन एक्रोनाइट्राइल फेरिस्टॉक। इन्वेस्टमेंट जो हुआ है इस पे या होने की संभावना है ये बताई जा रही है 75,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 सालों में, ठीक है। क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे रिलायंस की, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फाउंड हुआ था 8 मई 1973 में। इसके फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेजेंट में इसके CMD कौन है? मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की डायरेक्टर कौन है? नीता अंबानी है, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज द फर्स्ट राजा चिली फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, तो हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? करेक्ट आंसर है नागालैंड में। अब यहाँ पर राजा लिखा है ना, तो राजा को बस आपको रिलेट करना है कि राजा मिर्च महोत्सव, तो इंग्लिश में रिलेट करना है आपको राजा चिली। तो राजा जो है ना वो चिल कर रहे हैं, तो राजा चिल कर रहे हैं, तो उनके लिए नगाड़े वगैरह भी बज रहे हैं, तो नगाड़ा नागा, तो नागालैंड, ओके। तो कहाँ सेलिब्रेट किया गया? नागालैंड में किया गया, ओके। अगला क्वेश्चन है व्हेन हैज हिंदी दिवस बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, तो हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया गया है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सभी को याद रहता है। तो कब मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है डेज की। सो रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए हैं सितंबर में, इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया तो 2 सितंबर को, नेशनल स्काई क्रैपर या इंटरनेशनल वर्चुअल अवेयरनेस डे 3 सितंबर को, इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को, इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, हिमालय डे EV डे 9 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे फॉर फर्स्ट डे 10 सितंबर, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे पैट्रियट डे 11 सितंबर, हिंदी डे 14 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इंजीनियर्स डे लिम्फोमा अवेयरनेस डे 15 सितंबर, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, रेड पांडा डे 17 सितंबर, वर्ल्ड टू बास डे, इंटरनेशनल गुड्स पे डे 18 सितंबर, इंटरनेशनल पीट्स डे 21 सितंबर, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल सिनेमा डे 23 सितंबर, अंत्योदय डे, वर्ल्ड रिवर डे 25 September, International Day for the Abolition of Nuclear Weapon, World Environment Health Day 26 September, World Tourism Day 27 September, World Rabies Day 28 September, and International Day for the Abolition of Nuclear Weapon, इसे अभी हमने पीछे देख लिया, World Rabies Day 28 September, World Heart Day and World Maritime Day 29 September, okay? So 29 September को World Heart Day and World Maritime Day भी सेलिब्रेट किया जाता है, okay? याद रखने हैं ये सारे इंपॉर्टेंट डेज, ओके। तो डेज वाला वीडियो भी जल्दी ही आएगा, उसके बाद आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज सितंबर के याद भी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर हैज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज इन इंडिया, तो हाल ही में भारत में सतत तट
प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर है उड़ीसा। ओके, तो उड़ीसा में किया गया है सतत तट प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। अब कैसे याद रखना है ना, सतत तट की बात हो रही है तो तट का आपको प्रबंधन करना है ना। तो तट का प्रबंधन इसलिए करना है ताकि उस तट पे भी ना कोई भी गाड़ी वगैरह आसानी से चल सके। तो बस कैसे ध्यान रखना है, कोई भी गाड़ी चल सके, यानी कि भाई ऑडी भी चल सके। तो ऑडी उड़ीसा, तो ऑडी ऑडी उड़ीसा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जाओगे तो सतत तट प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन पूछा जाए तो तट का प्रबंधन करेंगे ताकि ऑडी भी चल पाए, तो ऑडी उड़ीसा। ओके, तो ऐसे रिलेट करना है। एड्रेसिंग द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया इन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो पहला ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट पे। ओके, ही सेड देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम विद इन द कंट्री कोस्टल रीजन दैट सपोर्ट मोर देन 70,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। राइट, क्वेश्चन है हु हैज रिलीज द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 रिसेंटली। तो हाल ही में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 किसने जारी की है? तो किसने जारी की है? मनसुख मंडाविया ने की है। ओके, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 के लिए। ओके, तो जब हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, तो जब हम मेडिसिन खा लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमारा दर्द सही हो जाता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए फिर हम फील करने लगते हैं सुख वाला अनुभव, है ना, कि चलो यार ठीक हो गया, इतनी देर से दर्द हो रहा था, तो थोड़ा सा लगता है कि चलो सुखी हो जाते हैं, है ना। तो दवा खाने के बाद सुख हो जाते हैं, तो सुख मनसुख मंडाविया। ओके, सो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, इन्होंने ही एसेंशियल मेडिसिन 2022 रिलीज किया है, जिसमें इंक्लूड किया गया 384 मेडिसिन को। ओके, और इसके अलावा 34 नई दवाइयों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। पिछली सूची में 26 दवाओं को हटा भी दिया गया था। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, who has recently been appointed as its brand ambassador by UAE leading healthcare company Burjil Holding। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर पर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है शाहरुख खान। ओके, तो कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ब्रांड एम्बेसडर बुर्जिल होल्डिंग्स का। ओके, और किसको अपॉइंट किया गया? शाहरुख को। तो कैसे याद रखना है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा बेरुखा होकर बात करते हो या रूडली बात करते हो तो कभी ना कभी वो आपको उत्तर दे ही देगा, उसका उल्टा जवाब जरूर देगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक झेल नहीं सकता। तो किसी से आप रूडली बात कर रहे हो तो ज़्यादा दिन तक झेल नहीं पाएगा। आजकल कोई झेल नहीं पाता किसी की बात, तो झेल नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, तो झेल होल्ड सो बुर्जिल होल्डिंग्स। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की। सो जो अदर अपॉइंटमेंट से ब्रांड एम्बेसडर से उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो नॉइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वानी कपूर को, रवि शास्त्री को अपॉइंट किया गया है फैन कोड का, पोकरबाजी.com का शाहिद कपूर को, MS धोनी को अपॉइंट किया गया है गरुड़ एरोस्पेस का, AR रहमान को यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म का, टाइटन रागा का आलिया भट्ट का, ड्रीम सेट को का सौरभ गांगुली को। ओके, तो ये ब्रांड एम्बेसडर हम लोग इतनी बार रिवाइज करते हैं, आई होप याद हो गया होगा आप लोगों को। 51st क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली। हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रही है? फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब फॉरेस्ट की यूनिवर्सिटी बनानी है ना, तो फॉरेस्ट कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा घने होते हैं ना, तो बस घने से ही आपको रेट कर देना है, घने घना तेलंगाना। ओके, सो तेलंगाना में एस्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। ओके, सो जो फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है ये अंडर एक्ट 2022 के तहत अप्रूव किया गया है तेलंगाना असेंबली में। एम क्या है इसका? वन संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए गुणवत्ता वाले वानिकी पेशवारों का उत्पादन करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना और उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण फसलों के प्रसार के लिए उपयुक्त तरीकों से विकसित करना। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया का एम क्या है? तो यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो नेटवर्क एंड पार्टनर विद सिमिलर इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट सिनर्जीज इन लर्निंग। तो यूनिवर्सिटी विल प्रमोट एक्शन रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग टू फार्मर्स। ओके, तो ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसके तहत फार्मर्स को। राइट, सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ना प्लांट किया है 268.3 करोड़ सैपलिंग्स को अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम तेलंगाना कू करिथमा हरम। ओके, सो आप देख रहे हो ये प्लांटेशन भी किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस फॉरेस्ट के लिए भी। ओके, कितना खर्च आया है? 268.38 करोड़ का। और क्या इस प्रोग्राम का नाम रखा है? तेलंगाना कू हरिथा हरम। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इसे भी आप पढ़ सकते हो। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू गिव मंथली स्टिपेंड टू द रेसिपेंट ऑफ नेशनल अवार्ड। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है पंजाब। ओके, तो पंजाब को मासिक वजीफा दिया जाएगा जो नेशनल गेम्स में अच्छा प्ले करेगा। ठीक है, तो बस कैसे याद रखना है, नेशनल गेम्स में आप अच्छा प्ले करो, फिर आप जॉब पाओ और पैसा कमाओ, तो जॉब पंजाब। तो कौन देने वाला है? पंजाब। ठीक है, सो जो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्टेट स्पोर्ट्स पर्सन ने अनाउंस किया है गुरमीत सिंह मिथैया ने कि जो स्टिपेंड विल बी गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड विल बी एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेयर्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो उन्हें वजीफा दिया जाएगा और अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो इस चीज़ को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। बात हो रही है पंजाब की। सो पंजाब से रिलेटेड अभी जो रिसेंटली हमने पॉइंट पढ़ा था उसे देख लेते हैं। सो टाटा स्टील ने बिल्ड करने वाला है ग्रीनफील्ड फैसिलिटी एट कदियाना कोड इन लोथियाना हाईटेक वैली में। ओके, पंजाब के CM कौन है? भगवंत मान है। 53rd क्वेश्चन इज विच कंट्री विल इंडिया
इनवाइट एज अ गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग द रिसेंट G20 प्रेसिडेंसी। तो हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ओके, तो G20 लिखा है तो कैसे रिलेट करना है? G20 लिखा है ना, तो G20 से रिलेट करना है हमें 20 GB। ओके, तो 20 GB की पेन ड्राइव अगर आपके पास है तो उसमें 10 GB तो आ ही जाएगा, तो 10 GB तो आ ही जाएगा, तो 10 देश सो बांग्लादेश। ओके, तो किसको इन्वाइट किया गया है? बांग्लादेश के लिए। Okay, so India will host G20 Leader Summit in New Delhi on September 9 and 10 in 2023 under its presidency. India will invite Bangladesh as a guest country to take part in G20 meeting. तो G20 मीटिंग में पार्ट लेने के लिए इंडिया ने इन्वाइट किया है बांग्लादेश को, और इंडिया कब होस्ट करने वाला है? 2023 में। ठीक है, अब बात हो रही है G20 की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो G20 जो है वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त सैन्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल होते हैं। G20 फॉर्म हुआ था 26 सितंबर 1999 में। इसका एम क्या रहता है? तो डिस्कसिंग पॉलिसीज इन ऑर्डर टू अचीव इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, 54th क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकम द थर्ड स्टेट विद फूड सिक्योरिटी एटलस रिसेंटली। तो हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है झारखंड। ओके, तो ये तीसरा है, तो पहले दो कौन से थे? तो उड़ीसा और बिहार थे। ठीक है, जो इन्होंने अपना फूड सिक्योरिटी एटलस लॉन्च किया था 2018 में। कैसे अब हमें ध्यान रखना है कि तीसरा कौन बन गया है? ओके, तो अब पहले और दूसरे पहले हम ध्यान रख लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे डिश लिखा है ना, तो डिश यानी कि फूड से रिलेटेड है, तो पहला कौन बन गया? उड़ीसा। फिर कौन बना? बिहार। तो अब हर डिश बनानी है आपको, हर डिश को सिक्योर करना है, तो हर से बिहार, तो बिहार भी हो जाएगा। अब फिर से झारखंड आ गया, तो झारखंड में आप देखो ना यहाँ पे खाना छपा हुआ है, तो झारखंड खन खाना, तो झारखंड ने भी अब अपना लॉन्च कर दिया है फूड सिक्योरिटी एटलस। ओके, सो झारखंड हैज बिकम द थर्ड स्टेट, लॉन्च किया है इसने रांची में। ओके, सो ये जो एटलस है ये एफर्ट है टुवर्ड मैपिंग द फूड सिक्योरिटी सिचुएशन इन द स्टेट, राइट। सो बात हो रही है यहाँ पर झारखंड की। सो झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। ओके, 55th क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ एफसीआई रिसेंटली। सो हाल ही में एफसीआई की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है अभिषेक मिश्रा। अब कैसे ध्यान रखना है? एडवाइजरी कमेटी की बात हो रही है, वो भी एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, फूड के बेसिस पे ये एडवाइस क्या कर रहे हैं कि फूड के साथ साथ आप शेक भी पिया करो। ठीक है, तो एडवाइजरी कमेटी में किसको शामिल किया गया? जो कुछ एडवाइस भी दे, तो क्या एडवाइस दी कि आप शेक भी पिया करो, तो शेक अभिषेक, तो अभिषेक मिश्रा हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज स्टॉप्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिशन अमृत सरोवर रिसेंटली। हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश ने। अब इसे कैसे ध्यान रखना है? मिशन अमृत सरोवर की बात हो रही है ना, तो अमृत जो है वो कहाँ से गिरेगा? आसमान से गिरेगा ना, हमें ऐसे तो अमृत कहीं मिल ही नहीं जाएगा। वाणी को भी अमृत कहते हैं ना, कि भाई वर्षा हो रही है, अमृत बरस गया, क्योंकि फसल के लिए जो पानी है एक अमृत की तरह ही काम करता है। तो कहाँ से आएगा अमृत? ऊपर से, अप से, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंस्ट्रक्ट 8,642 Amrit Sarovar Lake in India. Amrit Sarovar is an ambitious mission initiated by Prime Minister Narendra Modi, aim to conserve water for the future. मध्य प्रदेश है सेकंड पे, जम्मू कश्मीर है थर्ड पे, राजस्थान है फोर्थ पे, तमिलनाडु है फिफ्थ पे। ओके, सो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश ने इसमें सिक्योर किया है फर्स्ट पोजीशन विद इन द स्टेट बाय कंस्ट्रक्टिंग 256 अमृत सरोवर। ये तो हमने देख लिया कि स्टेट में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है, बट अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो लखीमपुर खीरी ओके फर्स्ट पोजीशन पे है, गोरखपुर है सेकंड पोजीशन पे, एंड प्रतापगढ़ है थर्ड पोजीशन पे, राइट। एंड इंडिया का जो फर्स्ट नाइट सफारी है एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये भी स्टैब्लिश होने वाला है लखनऊ के कुकरेल में। एंटी नार्कोटिक फोर्स फॉर ड्रग एंड एल्कोहल के लिए किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। पंचामृत स्कीम किसकी है? उत्तर प्रदेश की। बनारस में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ था, कहाँ है बनारस? उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज नीति आयोग होस्टेड द फर्स्ट जीरो फोरम रिसेंटली। हाल ही में नीति आयोग ने पहले जीरो फोरम की मेजबानी कहाँ की है? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। अब जीरो फोरम है ना, तो कैसे ध्यान रखना है हमें कि नीति आयोग ने एक फॉर्म दिया ये देखने के लिए कि कौन सा सिटीजन कितना उसको आता है। ठीक है, तो जीरो फॉर्म दिया गया, ठीक है, भरने के लिए कि आप भर दो कि अगर आपको कुछ आता है तो टिक करो, नहीं आता है तो जीरो लिखो। ठीक है, तो नहीं आता है तो जीरो लिखो, फिर उनको नई नई चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करना है। नीति आयोग ने होस्ट किया फर्स्ट जीरो फोरम कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो अगर कोई जीरो है तो उसको नई चीजें सिखाई जाएंगी, तो नई न्यू, तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आपको याद रखना है, राइट। अब यहाँ पर बात हो रही है जीरो फोरम की, तो आखिर ये है क्या? तो एम क्या है इसका? टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी फॉर इंडियन सिटीजन। ओके, तो ये जो शून्य इनिशिएटिव है, जीरो इनिशिएटिव है, नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट लॉन्च द सूर्य कैंपेन इन सितंबर 2021. इट प्रमोट जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल बाय फॉर्मिंग विद कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री. द कैंपेन एम टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द अर्बन डिलीवरी सेगमेंट, एंड ये क्रिएट करेगा कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ जीरो पॉल्यूशन। ठीक है, तो
2021 में शून्य कैंपेन एक लॉन्च किया गया था, इसी से रिलेटेड है ये। अर्बन फ्लाइट व्हीकल्स जो है अकाउंट फॉर 10% ऑफ फ्लाइट रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया एंड दीज एमिशंस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 114% बाय 2030। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट किया गया है कि ये जो एमिशन है बढ़ जाएगा 2030 तक 114%। तो बात हो रही है यहाँ पर नीति आयोग की, तो नीति आयोग फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। सीईओ कौन है इसके? मिस्टर परमेश्वरन अय्यर। वाइस चेयरमैन है श्री सुमन बेरी। चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, 58th क्वेश्चन इज हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट जू इन इंडिया रिसेंटली। सो हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर है दार्जिलिंग जू। अब सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर उसी को अनाउंस किया जाएगा ना जिसके आसपास कुछ झील हो, तो झील दार्जिलिंग। ओके, सो दार्जिलिंग के जू को जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है इन वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में हैज बीन एडजस्ट द बेस्ट जू इन द कंट्री। द ओरिजिनल अन्ना जूलॉजिकल पार्क इन चेन्नई सेकंड आया है और कर्नाटका का श्री चमरा राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन इन मैसूर कर्नाटका है थर्ड पोजीशन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज होस्टेड द ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। तो हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? करेक्ट आंसर है सूरत। ओके, अब कैसे ध्यान रखना है ना, ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हर ऑफिस की हो सकता है लैंग्वेजेस अलग हो, है ना। प्राइवेट जो ऑफिस होते हैं उनकी इंग्लिश होती है, मेनली जो सरकारी होते हैं वहाँ पर हिंदी रहता है ना। तो हर एक लैंग्वेज की ऑफिशियल लैंग्वेज सूरत कैसी है? अच्छी। तो सूरत से याद रखना है हमें, सूरत गुजरात। ओके, सो बाय यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह हिंदी दिवस 2022 सेलिब्रेशन बाय कॉन्फ्रेंस एक स्टार्ट किया था सूरत में, किससे रिलेटेड? ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस। ओके, 60 क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द टॉप ऑनर ऑफ रोबोटिक सर्जरी। सो हाल ही में रोबोटिक सर्जरी का टॉप ऑनर किससे मिला है? करेक्ट आंसर है संदीप नायर। अब टॉप ऑनर की बात हुई है रोबोटों की सर्जरी में। अब रोबोट की सर्जरी करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, तो जो डीपली स्टडी करेगा उससे नहीं बॉन्ड क्या होगा? तो डीप से बस आपको याद रखना है डीप संदीप, तो किसे दिया गया? संदीप नायर को। ओके, सो बेंगलुरु के है ये संदीप नायर और ये एक अमेरिका, भारत और स्पेन के उन 3 सज्जनों में शामिल थे जिन्होंने मिशिगन स्थित रोबोटिक सर्जरी इस्लामाबाद वर्टिकी फाउंडेशन द्वारा केएस इंटरनेशनल रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान जीता था। ठीक है, तो किसको यह अवार्ड मिला है इंडिया की तरफ से? संदीप नायर को। तो ये अवार्ड ध्यान रखना है आपको। 61st क्वेश्चन है विच स्टेट विल मेक लॉ टू मेक कन्नड़ लैंग्वेज कंपल्सरी रिसेंटली। तो हाल ही में कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाने वाला कानून बनाएगा? तो कर्नाटका ही बनाएगा। ठीक है, तो कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है ना, तो आप ऐसे ही समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा है? कन्ना, तो कर्नाटका। ओके, तो कन्नड़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बिल एक बनाया गया है। इसका एम क्या है? एट फर्दर स्ट्रेटनिंग द एफर्ट टू गिव प्राइमेसी टू कर्नाटक। ओके, सो कर्नाटका की जो भाषा है कन्नड़, उसको और ज़्यादा प्राइमेसी देने के लिए, प्राइमरी लैंग्वेज बनाने के लिए इस पे महत्व दिया जा रहा है। ओके, तो बात हो रही है यहाँ पे कर्नाटका की। सो पुण्यकोटि दत्तू योजना एक कैटल एडॉप्शन स्कीम है जो कर्नाटका ने लॉन्च की थी। ओके, एम क्या था इसका? कि इनकरेज एडॉप्शन ऑफ पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ रियरिंग कैटल इन गौशाला काउ शेल्टर। राइट, सो यहाँ पर ये जो पुण्यकोटि दत्तू योजना है ना, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सितंबर करंट अफेयर्स पार्ट 1 में, तो आपको नीचे यहाँ पे कमेंट करके बताना है। ओके, 62 क्वेश्चन है विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डेवलपमेंट। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राजनयिक के प्रशिक्षणों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर है मेडागास्कर। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है ना, राजनयिक से रिलेट कर देना आपको राजनेता। तो राजनेता लोग अब क्या चाह रहे हैं कि अब हमें भी ट्रेनिंग मिले ताकि हम भी ऑस्कर तक पहुंचे। तो ऑस्कर, मेडागास्कर। ओके, तो मेडागास्कर के साथ समझौता किया गया है। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड मेडागास्कर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सो मेडागास्कर के एक एम्बेसडर अपॉइंट किए गए थे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन थे। तो ये 2 आंसर आपको नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है वो बसवराज सुनप्पा बोमई है और कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। ओके, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मिनिमम वेज बाय 67% रिसेंटली। सो हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? करेक्ट आंसर है सिक्किम। ओके, तो सिक्किम ने कहा है ना कि वो जो वेजेस है वो बढ़ाने वाला है। ओके, कितना? 67%। तो बस कैसे याद रखना है ना कि उसको लगा कि जो मजदूर है ना तो उनको पैसा कम मिल रहा है, किम मिल रहा है, इसलिए उसने 67% बढ़ा दिया, तो किम से सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्किम गवर्नमेंट ने कहा है कि जो मिनिमम वेज है एक अनस्किल्ड वर्कर का, उसको बढ़ा दिया जाएगा 67% टू ₹500। ओके, और जो डेली वेज है अनस्किल्ड लेबरर्स का, उसको बढ़ा दिया जाएगा 300 से 500। ठीक है, वही हुआ इसका मतलब भी। तो और ये इफेक्ट में आ गया था 11 जुलाई 2022 तक। ओके, और ये जो डेली वेज है सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए वो है 320 से लेके 520 रुपए। जो स्किल्ड लेबर हैं और जो वर्कर्स हैं उनको 535 रुपए मिलेगा। ओके, जो बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर है उनको 565 रुपए मिलेगा पर डे का। ओके, तो इंस्टेड ऑफ 365, तो आप देखो 365 से 565 हो गया। ओके, 300 से 500 रुपए हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया? 67%। तो कहाँ पे इंक्रीज किया गया? जहां पे लग रहा होगा उस स्टेट ने किया जहां पर उसको लग रहा होगा कि जो लेबर्स है उनको कम पैसा मिल रहा है, तो कम किम तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, 64 है व्हेन हैज वर्ड
ओजोन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 सितंबर को। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सभी जानते ही होंगे। तो अगर भूल जाते हैं तो कैसे ध्यान रखना है? ओजोन है ना, तो ओजोन लेयर हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि ओजोन लेयर क्या काम करती है कि सोलर रेडिएशन को एंटर करने नहीं देती अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो बस कैसे ध्यान रखना है? सोलर से 16 तो 16 सितंबर। ओके, तो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। थीम क्या है इस बार इसकी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। राइट। 65th क्वेश्चन है, रिसेंटली अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर होम? तो हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया? नरेंद्र मोदी। ओके, तो इससे तो आप ऐसे ही ध्यान रख लीजिए कि अहमदाबाद की बात हो रही है, तो अहमदाबाद में सबसे फेमस कौन है? मोदी जी ही हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही इसको रख दिया जाएगा। ठीक है। 66 है, विच कंट्रीज होस्टिंग द एससीओ समिट 2022 रिसेंटली? तो हाल ही में कौन सा देश एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर आप SCO लिखा है ना, तो SCO तो कैसे रिलेट करना है ना कि कोई CO आ गए अचानक से आपके घर पे, तो आप अपने क्या कहोगे? मम्मी को, मम्मी जल्दी जल्दी खाना बना दो, जल्दी जल्दी कुछ बेक कर दो, CO आ रहे हैं मेरे घर पे, तो CO के लिए बेक तो उज्बेकिस्तान हो जाएंगे। ठीक है, तो SCO समिट 2022 की मेजबानी किसने की है? उज्बेकिस्तान ने की है। अब बात हो रही है यहाँ पे SCO की, सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 हेल्ड हुआ है सामकंद उज्बेकिस्तान में। इंडिया टेक्स ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ द SCO फॉर 2023। सो 2023 में इंडिया की प्रेसिडेंसी लेगा। समरकंद घोषणा ने बातचीत और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता की वकालत की है। ओके, तो याद रखना है आपको SCO समिट 2022 कहां पर हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अबाउट SCO। तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको क्रिएट किया गया था 2001 में, और इसके लिए एक चार्टर साइन किया गया था 2002 में, जो came into force 2003 में। It is an Eurasian political, economic and military organization aiming to maintain peace, security and stability in the region. हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? बीजिंग, चाइना में। ठीक है, तो जो कंट्रीज हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, चाहे इकोनॉमिक से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड, जो कंट्रीज हैं आपस में पीस बनाए रखें, ठीक है, सिक्योरिटी में एक दूसरे की मदद करें, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड आते हैं, तो इसलिए ये SCO समिट होती है। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है संघाई की, तो कैसे हमें ध्यान रखना है ना कि संघाई यानी कि SCO, तो संघाई 5 1966 सीमा सीमांकन और वैश्वीकरण वार्ता की एक श्रृंखला से उभरा है, जो 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया था। ठीक है, 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका? संघाई 5 नाम था, इसके बाद नाम क्या कर दिया गया? SCO कर दिया गया, जब इसमें कौन जुड़ गया? उज्बेकिस्तान जुड़ गया 2001 में। ओके, भारत और पाकिस्तान इसका जो मेंबर बना था 2017 में बना था। करंट मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, ईरान जो है ये इसका परमानेंट मेंबर बनने वाला है 2023 में, तो यही माना जा रहा है कि 2023 में परमानेंट मेंबर कौन बन जाएगा? ईरान। तो फिर ना टोटल 9 कंट्रीज जो है इसके अंदर आ जाएंगी। अब बात हो रही है यहाँ पे SCO की, तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशिया और चाइनीज है। ठीक है, तो रशियन एंड चाइनीज जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस? तो हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है रॉजर फेडरर। ओके, तो अब संन्यास की बात की है ना, तो बस आप कैसे याद रख लो, वैसे तो ये क्वेश्चन फेमस ही है कि टेनिस लिखा है ना, तो टेनिस यानी कि 10 है ना, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना रोज रोज 10 रुपये मांगते हैं अपनी मम्मी से, तो रोज रोज मांगते हैं, तो रॉजर फेडरर जो है वो टेनिस से रिलेटेड है, और इन्होंने अब तक 20 टाइम ग्रैंड स्लैम जीता है, ग्रैंड स्लैम चैंपियन है ये 20 बार। ओके, तो किससे रिलेटेड है ये? रॉजर फेडरर, टेनिस से। 68 क्वेश्चन इज विच हैज बिकम द थर्ड बैंक ऑफ द कंट्री टू क्रॉस द मार्केट कैप ऑफ 5 लाख रुपीज रिसेंटली? तो हाल ही में 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाली तीसरा बैंक कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर है SBI। ठीक है, अब 5 लाख करोड़ का टर्नओवर बना लिया है, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि जिसके पास 5 लाख करोड़ रुपए आ गए ना, तो क्या कहा जा रहा है उससे कि भाई अब 5 लाख करोड़ रुपए तो आ गए, तो अपने स्टेट के बैंक में तो बताना ही पड़ेगा ना, तो स्टेट बैंक में बताना पड़ेगा, तो स्टेट बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। पहले 2 कौन सी थी? तो HDFC बैंक एंड ICICI बैंक थी। बात हो रही है यहाँ पे SBI की, तो SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई। कब फाउंड हुआ था ये? 1955 में। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैव रिसेंटली वॉन द टाइटल SAFFU 17 2022? तो हाल ही में 2022 के SAFFU 17 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है इंडिया। ठीक है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है, अंडर 17, तो इंडिया ने जीत लिया है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो इंडिया ने बीट किया है नेपाल को 4-0 से फाइनल में। ओके, तो बात हुई यहाँ पे SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल की, तो ये हुआ था
कहाँ पे? रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में इंडिया ने बीट किया नेपाल को 4-0 से फाइनल में। ओके, और एक ग्रुप लीग हुआ था, उसमें इंडिया ने डिफीट किया नेपाल को 3-1 से। इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं इसके, बॉबी सिंह, कोरियो सिंह, तो इसे भी आप देख सकते हो। इंडियन वुमेन्स की जो फुटबॉल टीम थी वो हार गई थी बांग्लादेश से, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। सो 70 क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड द जागृति प्रोग्राम रामाकृष्ण मिशन, तो हाल ही में रामाकृष्ण मिशन का जागृति कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अब यहाँ पर देखो राम और कृष्ण लिखे ना, तो राम और कृष्ण की आरती करने के लिए दिन में जागना पड़ेगा, तो किससे रिलेटेड है? ये रामाकृष्ण मिशन से रिलेटेड है। और आरती करना क्या है? हमारा धर्म है ना, तो पूजा पाठ करना ये क्या होता है? हम लोग का धर्म होता है ना, मन शांत रहता है, तो धर्म धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। ओके, सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इनॉग्रेट किया है रामाकृष्ण मिशन जागृति प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 5 बेस्ड ऑन एजुकेशन पॉलिसी। सो बेस्ड है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे। ओके, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड अदर्स टू 77%। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में SC ST और अन्य के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 77% कर दिया है? करेक्ट आंसर है झारखंड, ठीक है। अब आरक्षण बढ़ा दिया गया है कितना? 77% तक। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, कितना ज़्यादा बढ़ा है, सोचो आप 77%। तो झारखंड की गवर्नमेंट ने एग्री किया है एक प्रपोजल फॉर ग्रांटिंग 77% रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर ST SC बैकवर्ड क्लासेज एंड OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन है? हेमंत सोरेन। ओके, OBC का रिजर्वेशन 27% बताया जा रहा है, पहले कितना था? 14, तो 14 से अब 27% दिया जाएगा। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो 77% यानी कि 77, ठीक है। तो झारखंड गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अब आप रिजर्व कर सकते हो अपने लिए ट्रेन में सीट, ताकि आप सब लोग साथ में बैठ सको। तो साथ साथ किसने कहा है? झारखंड ने। तो ऐसे रेट करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 72 क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया रिसेंटली, तो हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? TCS बन गया है। ओके, और किसने ये रैंकिंग जारी की है? तो कंतार ब्रांड्स इंडिया ने ये रैंकिंग जारी की है। तो TCS बन गया है ना, तो अब ज़्यादा लोग जिसको कंसल्ट करेंगे वही फिर वैल्यूएबल ब्रांड बन जाएगा। तो लोग ज़्यादा कंसल्ट क्या करते हैं आजकल? टाटा के प्रोडक्ट्स, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, सेकंड पे कौन है? HDFC बैंक, और थर्ड पे कौन है? इन्फोसिस। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल स्टार्ट इट्स ओन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम CMHIS रिसेंटली, तो हाल ही में कौन सा राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा? करेक्ट आंसर है नागालैंड। ओके, सो नागालैंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इट्स ओन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कॉल द चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम CMHIS ऑन 1 अक्टूबर। ओके, तो जो ये स्कीम है CMHIS यानी कि चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, तो इसमें हेल्थ मिनिस्टर क्या प्रोवाइड कराएंगे? आपको एक इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जब आप हॉस्पिटल जाओ तो आपकी जेब जो है ना वो खाली ना हो जाए, नागा ना पड़ जाए। अब नागा मतलब क्या होता है ना, कि कोई चीज़ खत्म हो जाना, छूट जाना, तो नागा ना पड़ जाए। तो नागा से याद रखना है आपको नागालैंड। ओके, तो इस तरीके से लेट करके हमें ध्यान रखना है कि ये स्कीम किसने शुरू की है? नागालैंड ने। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस एन आर्म पैकेज ऑफ 600 मिलियन टू यूक्रेन, तो हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 60 करोड़ डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो USA ने की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि 600 मिलियन का हथियार पैकेज, ठीक है, किसने भेजा? USA ने ही भेजा है। अब USA बहुत मदद कर रहा है यूक्रेन की, तो कौन भेजेगा? USA ही भेजेगा। ओके, तो बस क्या हो जाएगा हमारा आंसर? USA हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो अब यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू नेम इट्स सेक्रेटरिएट आफ्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो अपनी सचिवालय का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की बात की है तेलंगाना ने, ठीक है। तो बस आपको कैसे याद रखना है, सेक्रेटरीट लिखा है ना, तो यानी कि सचिवालय, तो सचिवालय से रिलेट करना है हमें सच्ची। ओके, तो ऐसा एक आलय है जहाँ पे सच बोला जाता है, ठीक है, सच बोला जाता है। वहाँ पर कोई एक दूसरे को तेल नहीं लगाते, यानी कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, कोई ऑफिस है, वहाँ पे कोई एक दूसरे को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को तेल नहीं लगाता, कोई बड़ी बड़ी फेंकते हुए बातें नहीं करता, ठीक है। तो बस कैसे लेट कर लिया हमने? सचिवालय, तो सचिवालय यानी कि एक तरीके से ऑफिस है, तो ऑफिस में कोई वहाँ पर एक दूसरे को तेल नहीं लगाता, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना। तो ऐसा हो चाहे ना हो, बस लेट करने के लिए हमें याद रखना है। तो सच बोलते हैं, एक दूसरे को तेल नहीं लगाते, तो तेल से तेलंगाना हो जाएगा। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं यानी कि अम्बेडकर, तो बढ़कर अम्बेडकर। ओके, तो क्या नाम रखने की बात की गई है तेलंगाना के सचिवालय का? BR अम्बेडकर। ओके, और रिसेंटली अभी ये न्यू भी बना था। 76 क्वेश्चन है, रिसेंटली स्वाति पेरुमाल हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्हें दिया गया है फ्रांस का। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है ना, और ये पेरुमल ग्रुप की वाइस चेयरमैन है, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब कैसे ध्यान रखना है, स्वाति लिखा ना, तो स्वाति से रिलेट करना है स्वादिष्ट ना, तो स्वादिष्ट क्या लगता है भाई? स्वादिष्ट लगता है फ्रेंच फ्राइज, तो स्वादिष्ट लगता है फ्रेंच फ्राई, तो फ्रांस हो जाएगा। ओके, फ्रांस का इनको मिला है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बिकम द 76 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो 76 चेस मास्टर कौन बन गए हैं? प्रणव आनंद बन गए हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पे? 76, तो कैसे रिलेट करना है? 7 और 6, यानी कि 7 में अच्छे से खेला ग्रैंड मास्टर ने, ठीक है। तो 7 में अच्छे से खेला ग्रैंड मास्टर ने, और ट्रेनिंग किससे ली? अपने 75वें वाले 74 वाले जो ग्रैंड मास्टर से ना, उनसे ट्रेनिंग ली, और उनको प्रणाम भी किया। तो प्रणाम करते हुए उनके साथ अच्छे से खेला, और फिर 76वां कौन बन गया प्रणाम करते करते? प्रणव आनंद ही बन गए, है ना। तो उनके साथ
साथ में अच्छे से खेला, तो बस साथ में अच्छे से खेला और अपने गुरु को प्रणाम भी किया। ओके, तो प्रणाम से याद रखना है आपको प्रणव आनंद। तो इस तरीके से रेट करके हमें ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं जो पिछले विनर्स हैं वो भी। ओके, सो 70 थे राजा ऋत्विक, 71 बने थे संकल्प गुप्ता, 72 बने थे मित्रभा गुहा, 73 बने थे भारत सुब्रमण्यम, 74 बने थे राहुल श्रीवास्तव, 75 बने थे प्रणव वी। अब 76 भी देखो आप कौन बन गए, प्रणव आनंद है ये। 78 क्वेश्चन है, रिसेंटली द साइंटिस्ट ऑफ वेयर हैव प्रिपेयर्ड अ न्यू मेथड टू गिव टीबी वैक्सीन। तो हाल ही में जहां के वैज्ञानिकों ने टीबी के वैक्सीन देने का नया तरीका तैयार किया है। करेक्ट आंसर है IISc बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। ओके, अब कैसे हमें ध्यान रखना है कि आखिर ये है क्या, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्फेरिकल वेसिकल्स सेक्रेटेड बाय बैक्टीरिया कोटेड ऑन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व करेगा ये तरीका कि कुछ स्फेरिकल वेसिकल्स होंगे जो बैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेट किया हुआ कोट किया जाएगा कुछ गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स के साथ, विच कैन देन बी डिलीवर्ड टू इम्यून सेल्स। फिर इसको इम्यून सेल्स में डिलीवर्ड किया जाएगा। ओके, ये न्यू वैक्सीन कैन ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीज। ओके, सो ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिसीज है। किससे कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम। किसने बनाया, IISc बेंगलुरु ने बनाया। तो कोई IIT तो इसको बनाएगा नहीं, तो साइंस ही इसको बनाएगा प्रॉपर तरीके से। तो IISc बेंगलुरु ने नया तरीका खोजा है टीबी वैक्सीन बनाने का। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। 79 क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू डिक्लेयर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा हरि सिंह एज अ पब्लिक हॉलीडे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो महाराजा हरि सिंह जो है, ओके, उन्हीं के जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर हॉलीडे रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में। कब, 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये एजुकेशनिस्ट थे, प्रोग्रेसिव थिंकर थे, सोशल रिफॉर्मर थे एंड टॉवरिंग मैन ऑफ आइडियाज एंड आइडियल्स। ओके, 80 क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू डिजिटाइज प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बन गया है। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ओके, सो महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रमोट डिजिटलाइज सिंगल लैंड रिकॉर्ड रिसिप्ट नोन एज 7/12 रिसिप्ट। ओके, सो इससे होगा क्या, जो भूमि के स्वामित्व को स्थापित करता है और मुख्य रूप से किसानों द्वारा ऋण के लिए आवेदन करते समय उपयोग किया जाता है। अब ये जो डिजिटाइज कर दिया है प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को, तो कैसे ध्यान रखना है ना, जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन डिजिटल हो जाएगा तो जरूरी नहीं हमें पेपर लेके घूमना पड़े, तो हम फोन में देख सकते हैं। तो फोन में देख के हम हर रास्ता पता कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी का। तो रास्ता महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ओके, सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई रास्ते हम फोन से ही देख के पता लगा लेंगे, तो महाराष्ट्र रास्ता हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनेशा नखाते हैज बीन अपॉइंटेड यूनिसेफ ग्लोबल एम्बेसडर रिसेंटली। तो हाल ही में किस देश के जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है युगांडा। ठीक है, अब वेनेसा नखाते हैं ना और यूनिसेफ, तो यूनिसेफ को लेट करना है यूनिसेफ सेफ। ओके, तो कुछ सेफ ना जो बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, बट फिर भी कुछ कस्टमर ऐसे आ जाते हैं कि जो बहुत ज्यादा नखरे दिखाते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, ये अच्छा नहीं बना, नखरे दिखाते हैं। अच्छा बना होगा तो भी नखरे दिखाते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना, गंदा बना। तो बस हमें याद करना है ना, तो ऐसे लेट करना है, खाना अच्छा नहीं बना, गंदा बना। तो गंदा युगांडा। ओके, तो युगांडा की है, बनाती है, नखरे करती है, तो नखरे न खाते, तो बनेसा न खाते। ओके, तो यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया गया। बस हमें याद करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे याद करते हैं, बस हमें याद करने से मतलब है। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, एम्बेसडर की। तो रिसेंटली जो अपॉइंट किए गए हैं आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच बैंक हैज अपॉइंटेड सुमंत कटपालिया एज इट्स MD एंड CEO। तो इंडसइंड बैंक का अपॉइंट किया गया ना, तो कटपालिया लिखा है ना, तो बस कैसे हमें रिलेट करना है, सुमंत कटपालिया लिखा है ना, तो सुमंत कटपालिया यानी कि जिद पालिया। तो क्या जिद पालिया, मुझे 10 रुपये तो 10 रुपये तो 10 इन 10, तो इंडसइंड लैंड। ओके, तो इंडसइंड बैंक का MD एंड CEO बनाया गया है 3 साल के लिए। किसको, सुमंत कटपालिया को। फॉर्म हुआ था ये 1964 में, हेडक्वार्टर है इसका पुणे महाराष्ट्र में। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 61st सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर फुटबॉल। ओके, सुब्रोतो कप का टाइटल किसने जीता है, तो मणिपुर ने जीता है। अब कैसे हमें ध्यान रखना है ना, सुब्रोतो यानी कि खूब रोते अगर मनी नहीं मिलता है, तो सुब्रोतो खूब रोतो, मणिपुर, तो मणिपुर ने जीता है। ओके, डिफीट किसको किया, झारखंड की टीम को डिफीट किया बाय 2-0। एडिशन हुआ था 61st सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट बिगिन हुआ था गैप ऑफ 2 years के बाद। ओके, वेन्यू कहाँ पे था इसका, भीमराव अंबेडकर स्टेडियम इन दिल्ली। 84th क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री विल द अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 बी प्लेड रिसेंटली। तो हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा, तो साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब वुमेन्स की बात हो रही है ना, तो वुमेन्स क्या चाहती हैं कि उनको एक भी पैसा ना देना पड़े, उनका काम निकल जाए। ठीक है, ऐसा कहते हैं, तो रिलेट कर लेते हैं ऐसे ही हम लोग। क्या लिखा है यहाँ पर, अंडर 19। ओके, तो वुमेन वहीं पे खेलने जाएंगी जहाँ पर उनका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो एक भी पैसा नहीं लगेगा, तो 1-9 यानी कि अंडर 19 की बात हो रही है, और सब कुछ फ्री में मिल जाए, तो फ्री अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, क्रिकेट की। सो 2022 का जो वुमेन्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें चैंपियन बना था ऑस्ट्रेलिया, जो 7 टाइटल था, रनर अप रहा इंग्लैंड। 2022 का ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर
कौन रहा? इंडिया रहा। ये इसका 5th टाइटल था और इसने डिफीट किया इंग्लैंड को। अब ये फिर से कहाँ पे होने वाला है? T20 वाला वर्ल्ड कप अंडर-19 2023 का साउथ अफ्रीका में। ओके, तो याद रखना है आपको। तो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप एन इंस्टीट्यूशन लाइक नीति आयोग रिसेंटली? तो नीति आयोग की तरह एक संस्था बनाने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया। फडणवीस क्या कह रहे हैं कि उन्होंने नीति आयोग की जांच की है और बहुत अच्छे से इसको एनालाइज किया है। ओके, सो जो महाराष्ट्र का इकोनॉमिकल प्लान है फ्यूचर के लिए, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की तरह क्या रखा गया कि महाराष्ट्र वांट्स टू हैव $1 trillion इकोनॉमी। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो क्रिएटेड अ 5-point agenda which it unveiled in March along with budget 2022-2023. जो नीति आयोग है एंड द $1 trillion इकोनॉमी कंसेप्ट वर ऑल्सो कंसीडर्ड इन ऑर्डर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू मीट इट्स डेडलाइन। ओके, याद रखना है आपको ये सारे पॉइंट्स। अब वो बात हो रही है यहाँ पर किसकी? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू क्लीन सूजल प्रदेश ऑफ इंडिया? ओके, तो भारत का पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश कौन सा बन गया? अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो सूजल प्रदेश यानी कि अच्छा जल वाला प्रदेश, तो ऐसा अच्छा जल जिसका पूरा दामन साफ है, तो दामन अंडमान। ओके, तो अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। तो जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने डिक्लेयर किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इंडिया का फर्स्ट स्वच्छ सूजल प्रदेश। ऑल विलेजेस ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव रिसीव्ड द हर घर जल सर्टिफिकेशन एंड हैव बीन वेरीफाइड एज ODF प्लस ओपन डिफिकेशन फ्री। राइट, बात हो रही है अंडमान एंड निकोबार की। तो यहाँ के LG कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एडमायरल DK जोशी। 87 क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी स्पोर्ट्स पीरियड एंड नो बैग डे इन स्कूल? किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे की शुरुआत करने का फैसला किया है? करेक्ट आंसर है बिहार। ओके, तो बहुत सारे स्टेट अब ऐसा कर रहे हैं, तो हमें बस अब कैसे ध्यान रखना है, बिहार भी अब कहने वाला है कि अब कोई बैग लेके नहीं आना है आपको। ठीक है, सो द बिहार गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस नो बैग डे रूल इन स्कूल्स एंड अ मैंडेटरी गेम पीरियड एट लीस्ट वंस अ वीक टू रिड्यूस बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। तो हफ्ते में एक दिन कहा गया है कि आपको गेम्स का पीरियड बनाना है ताकि बच्चों को कोई बर्डन ना पड़े पढ़ाई का हर दिन। ठीक है, तो अब हर स्पोर्ट्स उनको खिलाया जाएगा, तो हर स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और वैसे भी आजकल स्पोर्ट्स बहुत आगे चल रहा है, तो हर स्पोर्ट्स का इंट्रोड्यूस कराया जाएगा नो बैग डे में। तो हर बिहार, तो ठीक है, तो बिहार हो जाएगा। ओके, बात हो रही है बिहार की। तो बिहार में फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। हाल ही में बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इथेनॉल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। बिहार में रक्सौल में FSI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। ओके, मिथिला मखाना को रिसेंटली अभी GI टैग दिया गया है बिहार के, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 88 क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वॉन द 131st एडिशन ऑफ डूरंड कप? तो किसने जीता है? बेंगलुरु फैन क्लब ने जीता है। ठीक है, अब डूरंड कप की बात हो रही है ना, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु फैन क्लब किससे रिलेटेड होता है? फुटबॉल से रिलेटेड रहता है। विनर है सुनील छेत्री की टीम बेंगलुरु फैन क्लब। बीट क्या था? मुंबई सिटी को। एडिशन हुआ था इस बार 131st। कौन सी जगह पे? विवेकानंदा युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में। ओके, 89 क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फ्रॉम 6% to 10% रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तो 6 से 10 कर दिया गया है तेलंगाना ने, सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए बात की गई है, SC। ओके, तो याद रखना है आपको। ओके, तो तेलंगाना ने बात किया है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि झारखंड ने अनाउंस किया है ओवरऑल सारी कैटेगरीज के लिए 77%। ओके, तो सारी कैटेगरीज के लिए पूछे तो झारखंड हो जाएगा 77%, सिर्फ 6 से 10 कर दिया है तो तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। 90 क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली नोटिफाइड नरंजन टैंक एज अ बर्ड सेंचुरी? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नजरायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु ने किया। ठीक है, अब नंजा रायन लिखा है ना, नंजा रायन, तो नंजा से रेट करना निंजा। तो जब हमारे पास निंजा टेक्निक आ जाएगी ना, तो हम लोग ये सोचते काश मेरे पास जादू आ जाता, निंजा टेक्निक आ जाता तो मुझे हर चीज मिल जाती। तो तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो अदर जो सेंचुरीज है तमिलनाडु में वो है कल्लकड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बलंदू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी। ओके, सो अभी जो नरंजन टैग है ना त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट का, ये 17 बर्ड सेंचुरी बन गया है स्टेट का। ओके, सो 91 क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड रिसेंटली गॉट इंडियाज फर्स्ट एवलांचे सर्विलेंस रडार? तो हाल में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? करेक्ट आंसर है सिक्किम। ओके, सो जो इंडियन आर्मी है एंड द डिफेंस Geoinformatics and Research Establishment have jointly installed the avalanche monitoring radar, the first of its kind in India in North Sikkim, used for the detection of avalanches. This radar can also be employed to detect landslides. The avalanche radar was made operational by the Defense Research and Development Organization wing DGRE. Okay, तो कहाँ पे पहला बनाया गया है? नॉर्थ सिक्किम में इसको एस्टैब्लिश किया गया है, इसको इंस्टॉल किया गया है। अब हमें कैसे ध्यान रखना है कि इंडिया का फर्स्ट एवलांच सर्विलेंस रडार कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है, तो अब कैसे ध्यान रखें ना, सर्विलेंस रडार लिखा है यहाँ पे, तो अब सर्वे कर रहे हैं, रडार का यूज़ करके हम सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा हिमस्खलन है, कहाँ पे कम है, तो ज़्यादा कम किम तो सिक्किम हो जाएगा, तो ऐसे रिलेट करना है। ठीक है, 92 क्वेश्चन है। ओके,
रिसेंटली विच स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन, तो कहाँ की जेल में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है अटेंडेंस के लिए, तो नागालैंड में, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए लॉन्च किया गया होगा ना कि कोई छोड़ के तो नहीं भाग गया, कोई भाग तो नहीं गया जेल से, है ना। तो जेल के लैंड से कोई भाग तो नहीं गया, तो लैंड नागालैंड, तो नागालैंड हो जाएगा, ऐसे लेट करना है। तो नागालैंड के प्रिजन डिपार्टमेंट में गोज डिजिटल बाय इंट्रोड्यूसिंग द मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन फॉर प्रिजन स्टाफ। द प्रिजन स्टाफ अटेंडेंस इज अ मोबाइल ऐप अलॉन्ग विद द एडमिन पोर्टल। एम क्या है इसका, टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, नेफ्यू रियो। नागालैंड के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। ओके, विच स्टेट टॉप्स द केसेस पेंडिंग इन फास्ट ट्रैक कोर्ट रिसेंटली, तो हाल ही में फास्ट ट्रैक न्यायालय में लंबित मुकदमों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में केस जो है पेंडिंग में चल रहे हैं। तो जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू द्वारा, उन्होंने बताया है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा किया गया है आंकड़े कि महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जघन्य अपराधों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित 13.81 लाख मामलों में उत्तर प्रदेश का 70% से अधिक हिस्सा है, ठीक है। तो जितने भी केसेस हैं फास्ट ट्रैक रिलेटेड, उसमें 70% से ज्यादा, सोचो आप, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक केसेस कहाँ पर पेंडिंग चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अब केसेस चलते रहते हैं, कोई उत्तर मिलता नहीं है, तो कोई उत्तर नहीं मिलता तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम ये पॉइंट देख चुके हैं। नाइट सफारी बनने वाला है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ओके। और पंचामृत स्कीम किससे रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से, ओके। 94 क्वेश्चन जो है, वेयर हैज द फर्स्ट मल्टीप्लेक्स ओपन रिसेंटली इन जम्मू एंड कश्मीर, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स कहाँ खोला गया है। करेक्ट आंसर है श्रीनगर में। अब मल्टीप्लेक्स की पहली बार खोला गया है, यानी कि मूवी वगैरह के लिए, है ना। तो जहाँ पर भी खोला गया ना, तो उसका बहुत अच्छे से श्रृंगार किया गया है, क्योंकि पहली बार खोला है तो श्रृंगार किया, डेकोरेट किया। तो कहाँ पर खोला गया फिर इसको, श्रृंगार श्रीनगर में, ओके। तो श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा ने इसको इनॉग्रेट किया है। वैली का फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन सोनवार एरिया ऑफ द सिटी। द 3 मूवी थिएटर्स ऑफ द आईनॉक्स डिजाइन मल्टीप्लेक्स विल हैव अ कंबाइंड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 520 पीपल, ओके। सो 520 पीपल इसमें बैठ सकते हैं। आईनॉक्स के थ्रू इसको डिजाइन किया गया है, ओके। कैपिटल क्या है जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर। एलजी कौन है, जम्मू एंड कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। फॉर द फर्स्ट टाइम फिश वुमेन क्रिकेट हुआ था, यानी कि मच्छर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। कंट्री का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत हैज बिकम पल्ली पंचायत ऑफ जम्मू डिवीजन, ओके। A 540 megawatt Vice hydropower project has been approved on the Chenab River in किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इनॉग्रेट किया था सूफी फेस्टिवल इन श्रीनगर में, ओके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिसेंट नेम चेंज टू, ओके। तो जिसका रिसेंटली अभी नाम बदला गया है, जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। सो द नेम ऑफ दौलताबाद फोर्ट टू देवीगिरी फोर्ट किसने रखा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो दौलताबाद से देवीगिरी फोर्ट रखने का नाम बोला है। तो बस आपको कैसे याद रखना है, सबसे ज्यादा दौलत धन किसके पास रहती है, देवी जी के पास, महालक्ष्मी देवी, तो देवगिरी हो जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर भगत सिंह, तो चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भगत सिंह रखने की बात की गई है। कैसे रिलेट करना है, चंडीगढ़ लिखा है ना, तो चंडीगढ़, ओके। तो आपको घर भागना है बहुत जल्दी एयरपोर्ट से, है ना। तो आप चाहते हो मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं, तो जल्दी से घर पहुंचना चाहते हो तो एयरपोर्ट का यूज़ करो। और कई लोग तो भागते भी हैं, तो भगत सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो चंडीगढ़ लिखा ना, तो चंडीगढ़ जल्दी घर, तो जल्दी घर जाना है तो भाग के जाओ भाई, तो भगत सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह रखा गया है, ओके। तो थर्ड पॉइंट है, कंट्री हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल कजाकिस्तान टू चेंज नेम ऑफ कैपिटल फ्रॉम नूर सुल्तान बैक टू अस्ताना, ओके। सो जो अस्ताना अब कैपिटल बनने जा रहा है फिर से कजाकिस्तान का, क्यों, क्योंकि नूर सुल्तान कर दी थी कजाकिस्तान ने, अब फिर से अस्ताना करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो कजाकिस्तान से लेट करना है आपको काजी, तो काजी वगैरह के पास लोग अपना हाथ दिखाने जाते हैं ना, तो हाथ अस्त, तो अस्ताना करने की बात की गई है, ओके। तेलंगाना का जो सेक्रेटरिएट है, जो सचिवालय है, उसका नाम BR अम्बेडकर पे रखा जाएगा। अभी हमने इसको पीछे पढ़ा था, ओके। अब हम देख लेते हैं अदर कुछ इंपॉर्टेंट, तो रीसेंट फेस्टिवल्स जो मनाए गए हैं सितंबर में, ओके। सो सबसे पहला है स्टेट सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली पोंग लहब सोल महोत्सव। कैसे याद रखना है ना, कि अगर आपने किसी से पंगा ले लिया तो फिर हर टाइम हम क्या सोचते रहते हैं, अरे यार कहीं वो मुझे फिर से मारेगा तो नहीं, तो सोच के सिक हो जाते हैं। तो सिक तो सिक्किम में, ओके। तो पोंग लहब सोल जो महोत्सव है वो रिसेंटली सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया है, ओके। अगला है स्टेट भातुकम्मा फ्लावर फेस्टिवल, ये मनाया गया है तेलंगाना में, ठीक है। अब कैसे रिलेट करना है, भातुकम्मा लिखा है ना, तो भातु यानी कि भतुआ, अब भतुआ किस में बनता है, तेल में, तो तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बतुकम्मा पुष्प उत्सव, ये हमने देख लिया। राजा चिली फेस्टिवल अभी हमने पढ़ा नागालैंड में, तो राजा चिल कर रहा है तो इसके लिए नगाड़े भी बज रहे हैं, तो नगाड़े नागा, तो नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सेलिब्रेट किया है सूफी फेस्टिवल श्रीनगर में, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर लिखा है ना, तो जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि कभी कभी हम सूख जाते हैं, सूफ तो सूफी है ना, और किसी जरूरत पड़ती है सूप की, तो सूफी, तो सूफी उत्सव कहाँ पे मनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर में ही मनाया गया है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो विच कंट्री हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल रिसेंटली, तो अभी हमने पीछे पढ़ा इसको, तो कजाकिस्तान ने इसको चेंज किया है। बात हो रही कजाकिस्तान की, तो करेंसी क्या है इसके, टेंगे, ओके। अगला है वेयर हैज द फर्स्ट फ्लोटिंग फूड
फोटो एग्जीबिशन भी इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो फोटो एग्जीबिशन जो है इनॉग्रेट किया गया है इम्फाल में। अब कैसे ध्यान रखना है ना, फोटो एग्जीबिशन की बात हो रही है, तो जहाँ पर फोटो एग्जीबिशन है ना वो भी फ्लोट करता हुआ, तो थोड़ा थोड़ा फॉल करने का डर बना होगा ना सबके अंदर भी। तो फॉल इम्फॉल, तो मणिपुर के इम्फॉल में, ठीक है। तो मणिपुर फर्स्ट एवर फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन हुआ है लोकतक लेक पे। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया? तो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है तमिलनाडु में। अभी आखिर डुगोंग है क्या? तो डुगोंग आर द लार्जेस्ट हर्बीवोरस मैराइन मैमल्स है इन द वर्ल्ड, thriving primarily on seagrass bed, a major carbon sink of the ocean. Dugong are protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Okay, so जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 में डुगोंग्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। अब कैसे याद रख लेना, डुगोंग लिखा ना, तो गोंग से रिलेट करना है आपको गैंग। ओके, तो जब बहुत सारे फ्रेंड्स का गैंग होता है ना, और किसी एक फ्रेंड्स को कोई दूसरी गैंग वाला उसको परेशान करता है, तो सारे जो मेंबर्स होते हैं, सारे गैंग होते हैं, आपस में मिल जाते हैं ना। तो एक गैंग से दूसरे गैंग वाली दोस्ती आपस में मिल जाती है, तो पूरी गैंग मिल जाती है। तो मिल से याद रखना है आपको तमिलनाडु। ओके, सो फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? तमिलनाडु में। अगला है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड एमओयू विद बैंक ऑफ बड़ौदा टू विच बैंक? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो HDFC बैंक ने। ओके, सो अब ये जो HDFC बैंक ने एक एमओयू साइन किया है, तो इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रीच 17 लाख डिफेंस पेंशनर्स नेशन वाइड, तो 17 लाख जो डिफेंस पेंशनर है वहां तक पेंशन पहुंचाने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है अंडर स्पर्ट सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको आप और पढ़ सकते हैं। तो अब बात हो रही है यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड कौन है? श्री राजनाथ सिंह है, ठीक है। सेक्रेटरी कौन है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के? डॉक्टर अजय कुमार। चेयरमैन कौन है HDFC बैंक के? अतानु चक्रवर्ती। और चेयरमैन कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? हसमुख अदिया, ठीक है। तो आपको बस इसको ऐसे ही रिलेट कर लेना है ना, कि जो पेंशन भोगनर्स है तो उनको पेंशनर्स टाइम से पहुंचाने, क्योंकि उनको भाई टीवी भी खरीदनी है अपने घर के लिए, तो टीवी HD। ओके, तो क्या हो जाएगा? HDFC बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एमओयू साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा से और HDFC बैंक से। क्यों? क्योंकि डिफेंस में जो पेंशनर्स हैं उनको एक बड़ी सी टीवी लेनी है HD, तो बड़ी बड़ा तो बड़ौदा और HD टीवी तो HDFC बैंक, तो इन तीनों का ये जॉइंट एमओयू है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द नॉर्थ चैनल रिसेंटली? तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले कौन बन गए हैं? तो एल्विस अली बन गए हैं, ठीक है। अब नॉर्थ की बात हो रही है तो कैसे लेट करना है? नो अर्थ, ठीक है। तो जब आपके पास किसी क्वेश्चन का कोई अर्थ नहीं होगा ना, तो लोग क्या कहेंगे कि ऑलवेज ये झूठ बोलता है, ऑलवेज ऑलवेज तो ऑलवेज, ठीक है। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसी चोरी का, है ना, तो जब हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके पास उसका कोई भी अर्थ नहीं है, नो अर्थ, तो आपको सब क्या कहेंगे कि ये हर टाइम पर झूठ बोलता है, ये ऑलवेज झूठ बोलता है। तो ऑलवेज ऑलवेज तो ऑलवेज अली, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ चैनल है तो आखिर ये है क्या? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेटरन असामीज के ये स्विमर है एल्विस अली हजारिका, इन्होंने वॉन किया है। ओके, और ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं नॉर्थ ईस्ट टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल। ओके, तो ये नॉर्थ चैनल है क्या? तो ये जो नॉर्थ चैनल है ये एक स्ट्रेट है बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थर्न आयरलैंड एंड साउदर्न वेस्टर्न स्कॉटलैंड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, UK एंड स्कॉटलैंड के बीच में है ये नॉर्थ चैनल। ओके, तो इसी को इन्होंने पार किया है और ये पहले उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं, कौन? एल्विस अली, ठीक है। क्वेश्चन है, रिसेंटली ADB हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ रेट टू बी इन 2022-23, तो कितना बताया है? 0.7% ग्रोथ रेट। ओके, अब कैसे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ADB की बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशिया ने कहा ना कि आपकी ग्रोथ रेट ना बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप साथ में काम नहीं करोगे ना तो आपकी जो GDP है ना वो 0 भी पहुंच सकती है। तो बस इसने कितने बताई कि साथ में काम नहीं करोगे तो 0 भी पहुंच जाएगी, तो 0.7, तो कितनी इसने बताई है अनुमान? इतनी ही ग्रोथ रेट होने का अनुमान है, 0.7, ठीक है, 0.7। तो जो अदर्स हैं उन्होंने ग्रोथ रेट कितना बताया? 13.5% बताया। S&P के अकॉर्डिंग कितना बताया? 7.3%। ओके, विच कंट्री हैड रिसेंटली वॉन द यूनाइटेड नेशन प्राइज फॉर हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव? तो हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? इंडिया ने ही जीता है। अब हाइपरटेंशन को इंडिया वाले ही अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। अब इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है ना इंडिया में, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो, चाहे गरीबी से रिलेटेड हो, तो हर सब कुछ इंडिया झेल लेती है, तो इंडिया ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 102 क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल यूज पोर्टेबल डिवाइस सांस? तो किसने सांस एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है? तो असम ने बनाया, ठीक है। तो सांस लेने में आसानी हो तो आसान से लेट हो जाएगा असम। असम की गवर्नमेंट ने इसने डिसाइड किया है टू यूज सांस एंड एयर प्रेशर मशीन है जो डेवलप की है बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप ने इन द स्टेट रन हॉस्पिटल्स में अक्रॉस द स्टेट। ओके, तो ये सांस जो एक पोर्टेबल नैनो इंटेल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर सिस्टम है जो लाइफ सेव करेगा ब्रीथिंग से रिलेटेड जो इन्फेंट बच्चे हैं उनके हॉस्पिटल में, और इसको हम ट्रैवल के थ्रू भी लेके जा सकते हैं। जो 50 सांस डिवाइसेस हैं ये डेवलप किए गए हैं अक्रॉस मेडिकल कॉलेजेस इन असम। ओके, याद रखना है
सितंबर में कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो रिसेंटली टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन 2022 किसने जीता है? लिंडा फ्रूविटोवा। तो देखो क्या लिखे ना, फ्रूविटोवा, और यहाँ पे नई है ना, कुछ लोग को ना पसंद नहीं होता फ्रूट खाना, तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं मुझे फ्रूट नहीं खाना, तो फ्रूट नहीं खाना, तो फ्रोविटोवा। तो किसने जीता? लिंडा फ्रोविटोवा ने। ओके, सितंबर में टेनिस ग्रैंड स्लैम अनाउंस हुए थे। ओके, लास्ट हुआ था सितंबर यूएस ओपन, तो ये हमने पढ़ लिया है। आशा पेरेक को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। ओके, तो 2022 में दिया गया ना, तो बस कैसे रेट किया था हमने कि 22 भाई है ना, तो भाई से उम्मीद रहती है ना, हमेशा आस रहती है कि वो छोटे भाई का काम कर देगा, तो आशा पारिक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन का था? 52वां था। तो इसको कैसे रिलेट किया कि प्रेसिडेंट ने दिया है तो किसी भवन में ही दिया होगा बड़े से, तो भवन 52, तो 52। ओके, तो 52वां जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? आशा पारेख को 2022 में 2020 का। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना है। डैनियल ए स्पाइलमैन को दिया गया है 2023 का ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स की जब बात होती है ना, तो लोग ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो डर जाते हैं ना, बिल्कुल निल हो जाते हैं क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में, तो निल डैनियल। ओके, नेक्स्ट इंडियन ऑथर एंड पोएट मीना कंदास्वामी ने जीता है जर्मन पेन अवार्ड। अब वो यहाँ पे क्या लिखा है ना, मीना कंदास्वामी, इनको पेन अवार्ड दिया है। तो पेन का यूज़ ना हम बहुत जगह कर सकते हैं, है ना, तो मीना पेन का यूज़ कर रही है कुछ अपने गाने लिखने में, ठीक है, कोई कर्म कांड लिखने में, तो ऐसे रिलेट कर देना है। तो पेन अवार्ड किसने जीता है? मीना कंदास्वामी ने। ओके, आलिया भट्ट को दिया गया है प्रियदर्शनी अकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। तो आलिया भट्ट लिखा है ना, तो आलिया भट्ट को रिलेट कर देना है प्रियदर्शनी अकेडमी स्मिता पाटिल। ठीक है, तो कई लोग को मीठा बहुत पसंद होता है ना, तो मीठा और तिल, तो क्या बोल रही है? मीठा तिल का लड्डू लिया, तो लिया आलिया, तो आलिया भट्ट। ओके, 31 व्यास सम्मान दिया गया है वेल नोन हिंदी राइटर डॉक्टर अजगर फसाद को। अब प्यास लग जाती है जब हमें बहुत तेज ना, तो हमें मन करता है जल्दी से घर पहुंच जाए, तो घर डॉक्टर अजगर वजगाहत, और इन्हें हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ द कैटल कंट्रोल बिल। तो जिसने कैटल कंट्रोल बिल को वापस ले लिया है, करेक्ट आंसर है गुजरात। ठीक है, तो हुआ क्या कि गुजरात में जो कैटल्स हैं, जो मवेशी जो सड़क पर घूमते रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए गुजरात ने एक बिल जो है उसको लेके आई थी संसद में। ठीक है, तो इसी बिल को अब इसने वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो मवेशियाँ जो रखते हैं लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे, तो इस वजह से वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये कैटल कंट्रोल बिल है क्या। ठीक है, तो बैन किया था गवर्नमेंट ने मूवमेंट ऑफ स्टेट कैपिटल ऑन रोड एंड पब्लिक प्लेसेस इन द अर्बन रीजन ऑफ गुजरात। ओके, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने कवर किया था 8 मेजर सिटीज़ को, अहमदाबाद को, वडोदरा को, सूरत को, राजकोट को, गांधीनगर को, जामनगर को, भावनगर को एंड जूनागढ़ एंड 162 टाउन्स को भी। ओके, तो ये भी कहा गया कि जो अर्बन एरिया में एक बिल लेके आया है जो मैंडेटरी हो जाएगा कैटल रियरिंग्स के लिए टू ऑब्टेन लाइसेंस टू कीप एनिमल्स लाइक स्ट्रे काउज एंड बुल इन सिटीज एंड टाउन्स एंड गेट देम टैग्ड। ओके, तो अगर आप अर्बन एरियाज में आप मवेशी पालते हो, उनको चराते हो, तो उस पर आपको टैग लगाना कंपलसरी हो जाएगा कि हाँ ये आपकी गाँव है, आपकी गाय है, टैग लगाना जरूरी है। ठीक है, ओके, तो जो ओनर है अगर वो फेल हो जाता है टैग लगाने में, ओके, 15 दिन के अंदर, तो ही वुड बी पनिश विद इम्प्रिशमेंट दैट में एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर और टू बी फाइन विद ₹10,000 और बोथ। ठीक है, तो उसको कुछ सजा भी दी जाएगी और 10,000 का जुर्माना भी लगा सकता है। अगर वो कोई हर्डल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है 50,000 रुपये तक का भी। ठीक है, तो ये था कैटल कंट्रोल बिल, बट इतना प्रोटेस्ट किया गया कि फिर वापस ले लिया गुजरात गवर्नमेंट ने इसको, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अ डे हैज बीन रिजर्व फॉर वुमेन एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट। तो एक डे निर्धारित किया गया है कहाँ के लिए? उत्तर प्रदेश के लिए। तो बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कहाँ के एमएलए में एक दिन वुमेन्स के लिए भी रखा गया है पूरा, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है, विच कंट्री विल चेयर द ब्रिक्स समिट रिसेंटली इन द ईयर 2023। तो हाल ही में वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो साउथ अफ्रीका करेगा। तो ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ओके, तो ब्रिक्स क्या है? एक एब्रिविएशन दिया गया है इन सारी कंट्रीज के लिए। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ऑड्रेल ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन के 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द रखा था। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया। दिसंबर 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ गया, इसलिए इसका नाम फिर क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका शंघाई, चाइना में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ओके, 106 क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली स्टार्टेड हमार बेटी हमार मान अभियान। तो मेनली इस स्कीम में क्या है कि एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है जो बेटियां हैं उनके लिए, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो कैसे रिलेट करना है, जो हमारी बेटियां होती है घर की, वो सबके सब उसे छाती से लगा के रखते हैं ना, घर की बेटियों को लोग छाती से लगा के रखते हैं घर वाले, तो छाती, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तो ऐसे रिलेट करना है। अब बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानी क्या है? रायपुर है। ठीक है, 107 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच सिटी ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनरीज। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं ना, क्योंकि सारे फिल्म स्टार रहते हैं, तो ऑब्वियसली वहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो 72 बिलियनरीज वहां पे रहते हैं। ठीक है,
तो याद रखना है आपको कौन सा कंट्री का स्टेट है, मुंबई। ओके, ये तो कॉमन सेंस की बात है, वैसे भी याद रहेगा। तो यहाँ पर हमने एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस देख लिए हैं। ओके, वीडियो लंबी हो सकती है बट सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन को इंक्लूड किया है कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह ना जाए। अब जो क्वेश्चन है हम उनसे वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे फटाफट से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू सेट अप अ सोलर फार्म इन इंडिया रिसेंटली। तो हाल ही में भारत सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है। ओके, सो कौन सी बन गई है, अमेजॉन बन गई है। अब ई कॉमर्स कंपनी बन गई है ना, तो जो अमेजिंग होगी, तो अमेजिंग कौन सी हो गई, अमेजॉन, तो अमेजॉन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच स्टेट 512 न्यू इंदिरा कुक हैव बीन लॉन्च। तो हाल ही में किस राज्य में 512 नए इंदिरा रसोइया को लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर है राजस्थान में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आखिर योजना क्या होती थी कि 8 रुपए में शुद्ध ताजा एवं पौष्टिक भोजन मिलेगा। अब 512 रसोइया तो भैया एक राजा के महल में स्थापित की जाएगी ना, तो राजा से राजस्थान हो जाएगा। रिसेंटली वेयर हैज द यूज ऑफ पेन किलर ट्रेमाडोल हैज बीन बैंड। तो जो पेन किलर है ट्रेमाडोल, इसको बैन किया गया है सिडनी में। ठीक है, तो कैसे रिलेट करना है, सिडनी, सिडनी तो सिर दर्द, ऐसे रिलेट करना है सिडनी को। तो जब सिर दर्द होता है ना, तो हम लोग दवा खा लेते हैं, फिर कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा दवा खाने की वजह से ना हमें ट्रॉमा जैसा फील होता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो ट्रामाडोल जो एक दवा है, जो एक दर्द निवारक दवा है, कहाँ पे बैन की गई, सिडनी में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके एक नया भेड़िया तैयार किया गया है। तो नया भेड़िया किसने तैयार किया है, चाइना ने ही किया है। ठीक है, तो वुल्फ को तैयार किया है, तो चाइना ये सारे काम करता रहता है, तो ऑब्वियसली आग बंद करके चाइना ही लगा देना है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल फर्स्ट फुल आर्म ट्रांसप्लांट डन। तो पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट किया गया है, कहाँ पे, पहला भारत का सफल, तो केरला में। ठीक है, तो अब ट्रांसप्लांट हो गया ना, तो उसे क्या कहा जा रहा है कि अब आपको पौष्टिक खाना है, सब्जी खाओ, करेला खाओ, तो कौन से स्टेट हो जाएगा, सब्जियों से रिलेटेड, केरला। ठीक है, सिक्स्थ है, हाल ही में G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। तो G4 में कौन सी कंट्रीज आती है, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। अब G4 लिखा है ना, तो G4 से रिलेट करना है आपको 4G। तो 4G नेटवर्क तो आजकल कोई लेता नहीं, क्यों, क्योंकि भाई आजकल 5G नेटवर्क आने वाला है, तो न्यू नेटवर्क लेगा ना कि 4G लेगा, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक रिसेंटली कहाँ पर हुई है, न्यूयॉर्क में। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ने और एक कंट्री है जिसने APOS साइन किया है। तो ये एक है एशियन पाल्म ऑयल एलियांस बनाई गई है। ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ने मिलकर बनाया है एडिबल ऑयल के ट्रेड के लिए। तो पांचवा कंट्री कौन सा है इसमें, नेपाल है। ठीक है, तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड जो नेपाल है, इन पांचों कंट्रीज ने मिलकर APO का गठन किया है। क्वेश्चन कैसे रिलेट करना है ना हमें यहाँ पर, क्योंकि ऑयल की बात हो रही है, तो किसके बीच में ये MOU साइन किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो आप देखिए कैसे रिलेट करना है ना, कि बंगाल देश से हम तेल लेके आएंगे। ठीक है, तो बंगाल देश से तेल लाना पड़ेगा, तो लाना, तो लंका। ओके, तो लाना सिलेक्ट कर दिया, लंका को लाना पड़ेगा पालक पकाने के लिए। तो पालक पकाने के लिए, तो पाल नेपाल, पकाना पाकिस्तान, और पकाने के लिए क्योंकि भाई इंदिरा रसोई में भी चाहिए। तो इंदिरा रसोई कहाँ की है, इंडिया की है, राजस्थान, तो इंदिरा रसोई इंडिया, तो इंडिया। ओके, तो ऐसे लेट कर लिया हमने, क्योंकि बंगाल देश से तेल लाना पड़ेगा, तो बांग्लादेश। ओके, लाना श्रीलंका, पालक बनाने के लिए तो पाल नेपाल, और पकाने के लिए पाकिस्तान, और क्या पकाने के लिए भाई, इंदिरा रसोई में पकाने के लिए, तो इंदिरा इंडिया, तो इंदिरा हो जाएगा। ओके, तो ये 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने APOP को साइन किया है इसके गठन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे, T20 और टेस्ट मैचों में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई। अब एक साल में T20 में 10 विकेट से हार गई, तो कौन सी कंट्री है, इंग्लैंड। ठीक है, तो जो अपने ही लैंड पे हार गई, लैंड इंग्लैंड। ओके, तो ऐसे लेट करके हमें इसे ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में नासा के परसीवरेंस रोवर ने किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। तो मार्स ने ही किया है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, अब यहाँ पर भी वही बात हो रही है, नासा का परसीवरेंस रोवर। ओके, तो पीछे हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की खोज की है, इसी तरह यहाँ पर कार्बन की भी खोज की है, ऑर्गेनिक मैटर की भी खोज की है, तो बस क्या हो जाएगा, मार्स ही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च की है। तो मातृभूमि किसने लॉन्च की है, तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। अब मातृभूमि लिखिए ना, तो मात्रा भाई सही से लगानी है, नहीं तो उत्तर कट जाएगा, तो उत्तर कट जाएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, सो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यूपी मातृभूमि योजना शुरू की है। अगला 11th क्वेश्चन कि किस भारतीय लेखिका ने हरमन कैस्टन पुरस्कार जीता है। तो किसने हरमन कैस्टन पुरस्कार जीता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मीना कंदास्वामी, ये हमने अभी पीछे पढ़ लिया था। 12th क्वेश्चन है विच स्टेट कैबिनेट है रिसेंटली अप्रूव द ट्यूटर स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। तो ट्यूटर स्कीम किसके लिए किया है, हिमाचल, है ना। तो ट्यूटर से रिलेट करना है ना, ट्यूटर टूट, तो अगर भैया हिमाचल से गिर गए तो पक्का टूट फूट जाएंगे, तो टूट हिमाचल प्रदेश। ओके, अगला है हु हैज वॉन द फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड। तो एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड जीता है श्वेला ब्रेवरमैन ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एलिजाबेथ बहुत ब्रेव थी ना, तभी तो 70 साल तक यूके पे राज किया, तो ब्रेव थी, तो ब्रेवरमैन ने जीता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ASI हैज डिस्कवर्ड 20 बुद्धिस्ट केव्स इन बांधवगढ़ इन विच स्टेट, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है बांधव, तो यहाँ पे 20 बुद्धिस्ट केव्स को खोजा गया है ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो कहाँ पे खोजा है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। अब ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करना है ना, तो बस कैसे रिलेट करना है कि जो बड़े बड़े लोग भी जब मिलते हैं ना, तो वो लोग जुआ खेलना प्रेफर करते हैं ना। कई लोगों की हैबिट होती है कि चलो आज फेस्टिवल है जुआ खेलते हैं, तो इसी लत को कम करने के लिए एक
अध्यादेश जारी करने की घोषणा दी है, मंजूरी दी है तमिलनाडु ने। ठीक है, तो मिलते हैं तो जुआ तो तमिलनाडु हो जाएगा। 16 द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज रिलीज द एनसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइब। तो एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया है तो किस चीफ मिनिस्टर ने? उड़ीसा ने। ठीक है, तो जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है उड़ीसा ने, याद रखना है। किस राज्य की आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, तो कहते हैं ना आयुष्मान भवा बेटा, अच्छे से उत्तर लिख के आना, तो आशीर्वाद मिलता है ना फैमिली वालों की तरफ से, आयुष्मान बेटा, तो आयुष्मान उत्तर प्रदेश। ओके, तो हु विल बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? कौन बनी? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, अब इटली लिखा है तो इटली इटली, तो कई लोग को पसंद होता है कि जब वो एक दूसरे से मिले तो इडली खाए, तो मिलने पे इटली खाए, तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट फीमेल कौन बनी मिलने पे? तो मेलोनी, तो जॉर्जिया मेलोनी। ओके, 19th क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली डेवलप जलदूत ऐप? तो जलदूत ऐप डेवलप किया रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अब गांव तक भी ना जल को दूध की तरह पहुंचाना है, तो बस रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। किससे 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला? आशा पारेख को मिला, ये हमने पढ़ लिया। हु हैज ऑनर्ड 1 वीक 1 लैब थीम कैंपेन? तो किसने शुरू किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। टू शो कास्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एंड इनोवेशंस, प्रदर्शनी के लिए तकनीकी सफलता और नवाचार को शो करने के लिए ये 1 वीक 1 लैब थीम कैंपेन शुरू किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, याद रखना है आपको। विच कंट्री हैज ग्रांटेड इट्स सिटीजनशिप टू फॉर्मर यूएस सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन? तो किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो रशिया को, तो रशिया ने की है। ठीक है, तो कैसे रिलेट करना है? कंडक्टर एडवर्ड स्नोडेन। ओके, तो रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो रशिया में एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ओके, तो रशिया ने कहा कि ऐसा है आप हमारे ही कंट्री में आ जाओ, क्योंकि आपका भी नाम में क्या है? स्नो है, तो स्नो है तो हमारी कंट्री में बहुत स्नो पड़ता है, तो स्नोडेन। तो ओके, तो ऐसे ही रेट करके हमें इसे याद रख लेना है। तो स्नोडेन, ओके, तो स्नोडेन को रशिया की नागरिकता अभी दी गई है रिसेंटली। ओके, अगला जो क्वेश्चन है विच स्टेट हैज गॉट द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? किसको मिला? उत्तराखंड को मिला। ठीक है, उत्तराखंड में पहाड़ है तो एडवेंचर तो है ही बहुत ज़्यादा, है ना, हर खंड में एडवेंचर है, तो किसको दिया गया बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? उत्तराखंड को। किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किए हैं? तो मध्य प्रदेश ने किया। ठीक है, अब पर्यटन में इसमें दिया गया है ना, इसको पर्यटन में मिला है, तो अब कोई भी टूरिस्ट आएगा ना तो सबसे पहले सेंटर में पहुंचेगा, मध्य में पहुंचेगा और देखेगा वहां से मैं क्या क्या घूम सकता हूँ सेंटर में रह के, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करना है। 25th क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज पास द बिल ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी? की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालयों के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो त्रिपुरा। ठीक है, तब इन्होंने बोला कि हमने बहुत विश्वविद्यालय बना लिए, अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध बनाएंगे, तो बौद्ध बनाएंगे और अपना काम जो है आगे बढ़ाने का बौद्ध धर्म का पूरा करेंगे, तो पूरा त्रिपुरा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री चैंपियन एलियूड किपचोगे हैज सेट अ रिकॉर्ड इन द बर्लिन मैराथन में? तो बर्लिन मैराथन में किसने रिकॉर्ड बनाया है रिसेंटली? तो केन्या की एलियूड किपचोगे। अब कैसे लेट करना है ना, केन्या कन्या, और कन्या कौन? इमली, तो इमली एलियूड, तो इमली भी नाम होता है ना कई सारे लोगों का, तो इमली इलियूड, तो ऐसे लेट करके इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ की है ये? केन्या की। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीडीएस ऑफ द कंट्री? तो नेक्स्ट सीडीएस अपॉइंट किए गए अनिल चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब नेक्स्ट सीडीएस बनाया गया है, पहले कौन थे? विपिन रावत। तो कैसे हमें लेट करना है ना कि हमने सीडी मंगाई दूसरी, और वो सीडी ना बिल्कुल बेकार निकल गई, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, नील है, तो नील, तो अनिल चौहान हो जाएंगे। ठीक है, 28 क्वेश्चन है हु हैज रिप्रेजेंटेड द इंडिया इन G20 समिट? तो इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया G20 में? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। याद रखना है आपको। मोहम्मद बिन सलमान किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? तो इनको बनाया गया है सऊदी अरब का। ठीक है, अब मोहम्मद बिन सलमान है ना, तो नाम से इनका समझ में आ रहा है सऊदी अरबिया के होंगे, तो सऊदी अरबिया में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और अरब अमीर कौन है भाई? सलमान खान ही है, तो सलमान हो जाएंगे। भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया है? तो 497 स्टेशंस को। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इन विच स्टेट विजिट आंध्र प्रदेश कैंपेन हैज स्टार्टेड? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है विजिट एपी। ओके, तो विजिट एपी, तो आंध्र प्रदेश में विजिट करो, है ना, तो विजिट करो अंदर तक, तो कहीं भी हम जाएंगे तो अंदर तक ही विजिट करेंगे ना, किसी भी जगह पर, तो अंदर तक विजिट, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अंदर अंदर। ओके, 32 हाल में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या कहाँ सबसे अधिक हुई है? तो कहाँ पर सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। तो ये भी हमने पढ़ा भी था क्वेश्चन पहले भी। ओके, कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट में कहाँ पर आते हैं? तो महाराष्ट्र में ही आते हैं। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। महानगरी कहते हैं तो सब महानगरी को देखने आते हैं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ओके, 33rd क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो आर वेंकट रमी। तो अटॉर्नी जनरल हमने अपॉइंटमेंट वाले में पढ़ा था ना, तो कैसे ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी सब उसके पीछे पड़े, तो आप क्या कर रहे हो? उसको अपने साथ उसको ब्लैंकेट में लपेट के रख रहे हो कि मेरे पास ही रहेगा, तो ब्लैंकेट वेंकट, तो वेंकट रमनी। ओके, कि हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अयोध्या में किया गया है। ठीक है, तो लता मंगेशकर गाने की एक बहुत महान योद्धा थी ना, गाने में बहुत आगे थी, योद्धा थी, तो योद्धा अयोध्या। ओके, अगला है कि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड फ्लाई बिग उड़ान? तो फ्लाई बिग उड़ान कहाँ पर शुरू किया गया? मणिपुर में। तो कैसे रिलेट करना है ना फ्लाई बिग, तो अगर फ्लाई करोगे बिग तो खूब आएगा मनी, तो मनी मणिपुर हो जाएगा। ओके, तो फ्लाई बिग फ्लाइट फ्रॉम इम्फाल टू अरुणाचल प्रदेश तेजू एट द बीर तिकरंजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक। ओके, RCS उड़ान
कहाँ पे लॉन्च किया गया है, किसके थ्रू, सीएम ऑफ मणिपुर। ओके। 36 है, विच कंट्री हैव रिसेंटली लॉन्च 2 न्यू एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट श्री शियान 14 एंड शियान 15। तो हाल ही में किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह श्री शियान और श्री शियान 15 लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है चाइना। ठीक है, तो चाइना ने ही लॉन्च किया है। अब शियान शियान से नाम समझ में आ रहा है, शियान 14 शियान 15। ओके, किसने लॉन्च किया? चाइना ने लॉन्च किया। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सितंबर करंट अफेयर्स पार्ट 2, आई डोंट नो कि वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, बट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है एंड आई होप आप लोग को याद भी हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है इसी वीडियो से कि भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, पूरी कोशिश की गई है आपको आंसर्स याद कराने की, राइट। सो लर्न विद ट्रिक्स चैनल से आप जुड़ सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।